सभी प्रेसिडेंटों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं ब्लॉक्स के नाम बता देता हूँ, कौन कौन से ब्लॉक्स के लोग आए हुए हैं। ब्लॉक्स का नाम लूंगा तो आप लोग हाथ उठा दीजिएगा जिन जिन ब्लॉक्स के लोग आते हैं यहाँ पे। गोपालगंज, पचदेवरी, भोरे, उचका गांव, हथुआ और फुलवरिया। अब मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। देखिए, आप लोग जो आए हैं सबका धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादातर लोग लोकल हथुआ के सबसे ज्यादा संख्या में। ये हम लोग की जो मानसिकता है, अगर हम आपको पटना बुलाते तो आप पटना आते, लेकिन अगर घर के बगल में बुलाएंगे तो वहां पर भी नहीं आएगा। तो सोचता है कि हमारे गांव में आएंगे तभी मिलेंगे। हर आदमी को राजनीति करनी है, हर आदमी को कल मिनिस्टर बनना है, लेकिन प्रयास किसी को नहीं करना है। सबको बैठे बैठे थाली में परोस के कोई बना दे, कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। अब क्लब खोल लिया, उसमें साधन व्यवस्था आपको जनसुराज से मिल रहा है। हमसे मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं कि सेल्फी ले लें, लेकिन हम जब बुला रहे हैं आपको सिखाने के लिए कि आप जीवन में राजनीति कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आधा आदमी आएगा ही नहीं। अब फिर जब छूट जाएगा तो कल आएगा हमारे पीछे, भैया हमको यहाँ मुखिया लड़वा दीजिए। ये दुर्दशा है। जीवन में खाली बोलने से और सोच रखने से आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये हम क्यों बनवा रहे हैं क्लब से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक व्यवस्था बनवा रहे हैं कि जब हजारों अच्छे लड़कों को राजनीति में आपको लेकर आना है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन आदमी अच्छा है, कौन खराब है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा तो है नहीं। जब हम लोग 10 साल से हम ये काम करते हैं, अलग अलग दलों के साथ हमने काम किया, अलग अलग देश के हिस्सों में काम किया, बड़े दल छोटे दल सबके साथ काम करके देखा है। जहां पर भी युवा साथी मिलते हैं तो बताते हैं कि भैया हम लोग का सब लोग इस्तेमाल करता है, सारे दल युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपका इस्तेमाल होता है झंडा ढोने के लिए, आपका इस्तेमाल होता है नारा लगाने के लिए, आपका इस्तेमाल होता है जेल भरो, धरना दो, लाठी खाओ, पुलिस से झगड़ा करो, आपका इस्तेमाल होता है कुर्सी लगाने के लिए। लेकिन जब आपकी बारी आएगी, आपको चुनाव लड़ने की बात आएगी, आपको अपने हक की बात आएगी, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। ज्यादातर लड़के आके कहते हैं कि भैया 10 साल से हम नेता के संगे रही, बड़ा मेहनत कोई नहीं, लेकिन मुखिया के चुनाव लड़े के भले हमरा के हटा के अपन भतीजा के लड़ा देना। आपको निराशा हाथ लगती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि ऐसे लड़कों को चिन्हित करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो पहली इसके मूल में जो बात है उसको आप समझिए। अगर आप समाज के अगुवा बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको नेता, आपको अगुवा, आपको नेतृत्व करने की जो अधिकार है ये समाज देता है, नेता नहीं देता है। ये आपका हमारा भ्रम है कि कोई बड़ा नेता आपको नेता बना देगा। कोई नेता, कोई दल किसी व्यक्ति को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। जिस दिन आप मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में 20 लड़कों का आप नेतृत्व आपके पास आ गया, 20 लड़कों का आप नेतृत्व करते हैं, तो जो वहां कॉलेज में पार्टियां हैं, दल हैं, वो देखता है कि कौन एक्टिव लड़का है, उसको निकाल के लाके कहेगा तो चलो भाई तुम एनएसयूआई ज्वाइन कर लो, तुम एबीवीपी ज्वाइन कर लो। पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर लोग पता करते रहते हैं कि कौन लड़का एक्टिव है। जो एक्टिव है, जिसको समाज पहले कहता है कि भैया संजय भैया बाला आजकल यही सबसे होशियार लड़के हैं, यही सबका काम करते हैं, सामाजिक आदमी हैं, तो दल वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ के आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, कोई जगह दे दी जहां आप काम कीजिए। तो मूल में पहले आप बात समझ लीजिए कि अगर आपको नेतृत्व करना है, कुछ आगे बढ़ना है जीवन में, तो अपने समाज का नेता बनिए। प्रशांत किशोर के पीछे चलने से, हमारा झंडा ढोने से,
हमारा जिंदाबाद कहने से, हमारे लिए भीड़ का हिस्सा बनने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। नेता आपको आपका समाज, आपका गांव, आपका पंचायत, आपका कॉलेज बनाएगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है हम इसलिए बना रहे हैं कि खासकर उन लड़कों के लिए बना रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो न हो, जिनके बाबूजी नेता, विधायक, मुखिया हो न हो, लेकिन उनमें कुछ करने का जज्बा है कि नहीं, हमको सामाजिक राजनीतिक जीवन में आना है और हमको एक व्यवस्थित प्रयास करना है। 2 साल, 4 साल, 5 साल और प्रयास करके अपने लिए समाज में जगह बनानी है। और ये करने का तरीका जो है सिखाने के लिए कि जब मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ, एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ, तो साथ में मैं लाखों ऐसे लड़कों को इकट्ठा करके इनको ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ, इनको सिखाना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में, अपने पंचायत में नेतृत्व कैसे हासिल कर सके। आप जीवन भर ये सोचते हैं कि भैया हमारा के कोई मदद करे वाला रही तो हम आगे बढ़ जाते। तो ये आपके लिए वो मौका है, आपको मदद जनसुराज से मिलेगी। बड़े बड़े दल और नेता हमको इतना पैसा देते हैं, बुलाते हैं कि भैया आके सलाह दीजिए, वो सलाह आपको मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ये जो पूरी व्यवस्था है क्लब की, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? पहला हम कह रहे हैं कि पंचायत के स्तर पर जो भी लड़का तैयार है सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए, कुछ करना चाहता है, उसको चिन्हित करो और चिन्हित करके आपको बोला होगा कि 20 लड़कों का समूह बनाइए और उसके बाद बोला होगा कि 100 लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़िए। तो ये पहला कदम है, पहला स्टेप है ये देखने का कि कम से कम 20 लड़कों को आप इकट्ठा करके उसका नेतृत्व करने की क्षमता आप में है, कम या ज्यादा। और उस 20 की बात को या अपनी बात को कि भाई कैरम बोर्ड खेलना है, यही बात बताने के लिए कम से कम 100 आदमी को अपनी बात आप रख सके, 100 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सके। एक सभा में न बोलिए, दो आदमी को सामने ही बोलिए, लेकिन बोलने का आपको अभ्यास होगा। आप इस चीज को समझेंगे। अभी हम देखते हैं 2 टर्म का मुखिया है, जीता हुआ है, खड़ा होता है, वो उसका हाथ कांपने लगता है, वो एक शब्द नहीं बोल सकता है। वो काम क्या करेगा? किसी अधिकारी के सामने खड़ा भी हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो आपकी ये क्षमता पहले दिन से विकसित होगी कि आप 20 लोगों का जो समूह आपने बनाया उसके सामने अपनी बात रख सके, तर्क कर सके, खाली गाली गलौज नहीं, विषय पर बात कर सके, समाज की बात कर सके, अपनी मन की बात उनको समझा सकें, अपनी जिस विचारधारा को आप बताना चाहते हैं वो बता सकें। कैरम बोर्ड खेलने से, कैरम बोर्ड लगाने से कोई नेता नहीं बनता है। अब आपको इसके साथ साथ एक ऑफिस की जगह चाहिए जहां आप बैठें, जहां आप अपने साथियों के साथ बैठ पाए। तो बैठ के वहां पर क्या कीजिएगा? कुर्सी के ऊपर पैर उठा कर बैठिएगा, उसके लिए कैरम बोर्ड की व्यवस्था है। एक कोई जगह आपने अपने से चिन्हित किया है जहां पर आप 5, 10, 15, 20 साथियों के साथ बैठिए, बैठकर कोई चर्चा कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। एक तरीका है एक जगह बैठने का। कैरम बोर्ड महीने, 2 महीने, 6 महीने में खराब हो जाएगा या आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कैरम बोर्ड से आप नेता नहीं बनिएगा। लेकिन इससे ये पता चला कि उस गांव में, उस पंचायत में कौन लड़के हैं जो इस तरह की व्यवस्था में, जिनकी जिज्ञासा है, जो करना चाहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनकी कुछ सोच है। कौन ऐसे लड़के हैं जो 10, 20, 25, 50 लड़कों का समूह इकट्ठा कर सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने अपने 20 में से चुनाव किया होगा 5 लड़कों का, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई स्पोक्स पर्सन बन गया, कोई सोशल मीडिया हो गया, कोई कोषाध्यक्ष हो गया। तो आप में वो बिल्कुल निचले स्तर पर चीजों को संगठित करने, चुनाव के माध्यम से चुनकर आना, इसकी व्यवस्था बनी। आपने 20 लोगों को कन्विंस किया होगा, तभी तो आपको अध्यक्ष मान रहा है। 20 आदमी तो आपको अपना लीडर मान रहा है। इसके बाद आपको क्लब से सुविधा क्या मिलेगी? क्लब से जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप जीवन में जो आप करना चाहते हैं, अगले 3 साल 5 साल में जो बनना चाहते हैं, कोई मुखिया लड़ना चाहता है, कोई वार्ड सदस्य लड़ना चाहता है, कोई बीडीसी लड़ना चाहता है, उसको सीधे तौर पर मैं सलाह दे पाऊंगा, उसको समझा पाऊंगा, आपको रास्ता दिखा पाऊंगा, आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। आप बनना नहीं बनना वो आपकी क्षमता पर है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी आपकी क्षमता है, कितनी ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से जुड़कर आपको जैसे आज मिलने का अवसर मिल रहा है, वैसे आगे फ्रिक्वेंटली आप हमसे मिल पाएंगे। हमको पता चलेगा कि आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, उस तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। डायरेक्टली बताएं, अपने साथियों के माध्यम से बताएं।
फोन पर बताएं या व्हाट्सएप पर बताएं, जो बताएं उसको ईमानदारी से कीजिएगा तो 100 में 80% चांस है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो जो पहला प्रयास है कि आपने क्लब को संगठित कर लिया, 100-150 लोग आप लोग हो गए, तो हर क्लब को ये सुविधा है कि हर 3 महीने पर एक खेलकूद की प्रतियोगिता आप करा सकते हैं। ये जरिया है आपको अपने पंचायत में युवाओं से जोड़ने का। जैसे पश्चिम चंपारण में सारे क्लब के लोग बैठे, उन्होंने तय किया कि भैया हम लोग पहला 3 महीना में दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। 1600 मीटर का दौड़ वाला गांव-गांव में लोग तैयारी करता है, तो लोगों ने तय किया कि भैया पहला 3 महीना में पश्चिम चंपारण में हम लोग दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। हर पंचायत में कम से कम 20 लड़के दौड़ रहे हैं, अभी चल रहा है प्रतियोगिता। उन 20 में सबको सर्टिफिकेट मिलता है, 3 लोगों को पुरस्कार मिलता है, किसी को ट्रैक सूट मिला, किसी को जूता मिला, किसी को कुछ छोटी मोटी प्रोत्साहन राशि मिली। फिर सारे पंचायतों से जो जीत कर 3-3 लड़के आ रहे हैं, वो प्रखंड के स्तर पर 50 लोग करीब हो जाएंगे, तो 50 लोग दौड़ेंगे। उनमें से 3-3 जो जीत कर आएंगे वो जिले पर दौड़ेंगे, और कुल 1-1.5 लाख का प्रोत्साहन राशि उन लोगों ने मिलकर बनाया है। मिलकर बनाया है मतलब जो क्लब के संचालक हैं ये मिलकर तय करते हैं कि कौन सी प्रतियोगिता करानी है, और वो कराने के लिए किस तरह की जानकारी, किस तरह की सुविधा, किस तरह के संसाधन, पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि की जरूरत होगी, ये मिलकर आप तय करते हैं। मान लीजिए कि वहां तय हुआ कि जो जिला में दौड़ेगा उसको 21,000 रुपया मिलेगा, तभी तो लोग नीचे से प्रखंड से दौड़ेंगे, और वो कराने की जिम्मेवारी आपकी है। पैसा आपको नहीं लगाना है, साधन व्यवस्था नहीं लगाना है, पैम्पलेट आपको नहीं छपवाना है, वो सब जन सुराज से होगा। आपको ईमानदारी से 20 लड़कों को, 25 लड़कों की दौड़ करानी है। वहां खड़े होइएगा, भाषण दीजिएगा, उन 25 लड़कों को दौड़ाइएगा, उसमें 3 लोगों को इनाम दीजिएगा। कुछ वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल भी जाएगा, जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। उससे आपकी धीरे धीरे नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अभी आप 20 दोस्तों को अपने साथ में जोड़ा है, लेकिन जो 20 दौड़ रहा है जरूरी नहीं है कि सब आपका दोस्त है, वो सब आपको जान जाएगा कि यही लोग भैया लोग हैं जो कराते हैं दौड़। और ये हर 3 महीना पर एक कराइए। तो अभी दौड़ करा रहे हैं, उसके बाद आप क्रिकेट कराइए, उसके बाद कबड्डी कराइए, वॉलीबॉल कराइए। तो आपके पंचायत में अलग अलग खेल में रुचि रखने वाले 50-100 लड़कों का समूह आपसे सीधे जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ जाएगा? जो दौड़ रहा है वो भी जुड़ गया, जो क्रिकेट खेलने वाले 25-30 लड़के हैं वो भी जुड़ गए। अभी हम लोग कैरम बोर्ड भेजे हैं, फिर क्रिकेट का किट भेज देंगे, तो क्रिकेट आप खिलवाइए, रोज आपके यहाँ क्लब में आएगा, बैट बॉल लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, तो आपके से रोज जुड़ गया। फिर क्रिकेट का ऐसी प्रतियोगिता होगी तो उसमें और बड़े स्तर पर लोग जुड़ेंगे, फिर जो कबड्डी वॉलीबॉल खेल रहा है उसको भी जोड़ेंगे। तो खेल कूद एक जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने पंचायत में 100, 150, 200 लड़कों को अपने से जोड़ सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं, खाली आपको 2 घंटा 4 घंटा रोज एक्टिव ईमानदारी से रहना है, इसको ईमानदारी से कराना है। अब आपको बोलेंगे खेल दौड़ कराने के लिए, उसमें आप घोटाला खुद कर दीजिएगा, अपने किसी दोस्त मित्र को जिता दीजिएगा, 2 जूता अपने पहन के घूमने लगिएगा। तो अगर आपको तय करना है कि आपको नेता बनना है कि 2 जूता ट्रैक सूट लेके भागना है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई आदमी कहता है भैया एक कैरम बोर्ड लिया है, क्लब नहीं चला, हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा, 400 एक कैरम बोर्ड लेके भागिएगा आप, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन आपका जिंदगी गया वहीं से। आपको मुखिया बनने का आप सोच लेकर आए हैं, आप 2 जूता लेके भागिएगा तो भागिए। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और खेल कूद की ये जो प्रतियोगिता, जैसे ही एक प्रतियोगिता आपने करा ली तो आपके पास दूसरा लीवर खुल गया, दूसरे लेवल का, वो है बच्चों के पढ़ाई का। आप अपने पंचायत में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा बना सकते हैं। मतलब क्लब के माध्यम से 20, 25, 50, 100 लड़कों को आप अपने क्लब पर बुलाइए और उनको पढ़ने के लिए जो मास्टर जी चाहिए उसकी व्यवस्था कर दीजिए। उसको मास्टर साहब को कोचिंग का 2 घंटे का जो पैसा है वो जनसुराज से दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, आप उसको पेमेंट कीजिए। लेकिन अब इसमें भी जो बात है, अब अपने ही भाई को अपने ही आप बन जाइएगा टीचर, तो पैसा चाहिएगा ले ले, तो नहीं हो सकता है। आप वहां नेतागिरी करना चाहते हैं, वहां टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना है तो ये वाला काम किसी दूसरे को दे दीजिए, खुद 500 रुपये लीजिए और पढ़ाइए। ये नहीं हो सकता है कि आप ही वहां पे क्लब के अध्यक्ष हैं और अपने भाई को, अपने भतीजा, कोई सरकारी स्कीम नहीं है, अपने भाई भतीजा को आपने टीचर बना दिया। वहां पर गांव में, पंचायत में जो आदमी इस तरह की रुचि रखते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए।
मान लीजिए कि वो बाजार में 1000 रुपया घंटे भर का लेते हैं, आप उसको समझाइए कि नहीं भैया 500 में पढ़ाओ, सब गरीब आदमी को पढ़ाना है, तो आपकी नेतृत्व क्षमता वहां भी दिखेगी और वो 500 रुपया आपको हर महीने जनसुराज से जाता रहेगा। 25-50 लड़के आके आपके यहाँ पढ़ने लगे तो गांव भर में लोग जानता है भैया ये आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है, तो उससे आपकी छवि बनेगी। जब ये दोनों आप कर लीजिएगा या करने लगिएगा तो खेल कूद भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है। इसके बाद जितने गांव में लाभार्थी हैं, आपका 100-150 दोनों काम कीजिएगा तो हर क्लब में 150-200 एक्टिव लड़का हो जाएगा। उसके बाद जितने गांव में लाभार्थी है, मान लीजिए हम लोगों ने तय किया कि भाई जितने लोग का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला उसको सर्वे करके निकालिए और उसका वृद्धावस्था का पेंशन दिलवाया जाए। तो जो हम मुखिया जी हैं उस सब जनसुराज से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी जानता है कि आप भी जनसुराज से जुड़े हैं, तो आपकी मदद उससे कराई जा सकती है। मान लीजिए कि मुखिया जी नहीं जुड़े तो आप खुद ही से दबाव बना सकते हैं 10, 20, 50, 100 लड़के को भैया काहे नहीं कर रहे हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो ऊपर की जो हम लोग की व्यवस्था है उससे हम दबाव बना सकते हैं कि भैया वहां सीधे अफसर को बोल सकते हैं कि वहां 20 आदमी है वृद्धावस्था पेंशन उसको नहीं मिल रहा है, आप नहीं दिलवा रहे हैं। तो आपकी धीरे धीरे क्षमता होती जाएगी, जैसे जैसे ये काम आप आगे करेंगे वैसे आपकी क्षमता हो जाएगी। कुछ प्रयास ये है कि जो लोग गांव के स्तर पर, जो मान लीजिए आप में से बहुत लोग हैं जो वार्ड की राजनीति करना चाहता है, कोई गांव की राजनीति करना चाहता है, कोई पंचायत की राजनीति करना चाहता है, कोई पंचायत से बाहर की भी करना चाहता है। जिस स्तर का आप राजनीति करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको काम करने का, अपनी पहचान बनाने की सुविधा क्लब के माध्यम से, क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप वो सुविधा ले सकते हैं। आपको अपना कुछ खर्चा नहीं करना है, आपको इसमें समय लगाना है, आपको इसमें ईमानदारी से इसको करना है। आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर है। आप मुखिया लड़ना चाहते हैं या आप वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं या आप बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, कि सिर्फ आप सोशल काम के लिए करने के लिए कर रहे हैं। बहुत आदमी भी कहेगा भैया हमको विधायक लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लड़ना चाहते हैं अगले 3 साल 5 साल में वो आपसे हम लोग लिख के लेंगे, लिख के लेने के बाद उसी के अनुसार आपको काम दे देंगे। अब आप पर है कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लिख के दे दिया कि आपको एमपी लड़ना है, तो हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप मत लड़िए। लेकिन अगर आप एमपी लड़ना चाहते हैं और आप पंचायत में एक क्लब चलाते हैं तो एक एमपी के क्षेत्र में तो 200 से ज्यादा पंचायत है, तो आपको 200 पंचायत का काम दे देंगे, आप उसको कीजिए। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप एमपी के लायक हैं कि नहीं, वो आप पर है। आप स्वयं से तय करते हैं कि आप 100 मीटर के दौड़ में जाइएगा कि 1600 मीटर के दौड़ में जाइएगा, वो आपकी क्षमता पर है। आपको दौड़ने आता है 100 मीटर और जाइएगा 1600 मीटर दौड़ने, तो आप थक के हार के बैठ जाइएगा। आप देखते हैं शहरों में मैराथन होता है तो उसमें हजारों लोग दौड़ता है, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम मैराथन तुमको दौड़ने आता है कि नहीं, इसका अभ्यास किए हो कि नहीं, सबको दौड़ने का छूट है। जो जितना अभ्यास किया है तो कोई 5 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई 10 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई 20 किलोमीटर दौड़ेगा। जो मैराथन करा रहा है उसकी जिम्मेवारी इतनी है कि कोई लंघी मार के आपको गिराए नहीं, लेकिन वो आपको गाड़ी पर बैठा कर वहां पहुंचाएगा भी नहीं, आपको खुद से दौड़ना पड़ेगा। तो हमारी व्यवस्था, हमारा सहयोग इतना ही है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें ईमानदारी से आपको जो काम देंगे उस काम को आपको करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, जनसुराज के लिए नहीं, खुद के लिए और खुद के समाज के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको मुखिया लड़ना है, आपसे जब हम मिलेंगे जानने के बाद, अभी नहीं आगे, तो आपको बुलाएंगे, आपको उस पंचायत के बारे में जो पूछेंगे वो आपको बताना होगा, उस पंचायत के लिए जो आपको काम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा, तबे ना होई। अगर आपके पंचायत में 7 गो गांव है और आप 1 गो क्लब चलाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको कहेंगे कि 7 गांव में तो आपका 1 गो क्लब होना चाहिए। तो हम आपको मदद ये करेंगे कि आप 7 जगह क्लब खोलने की व्यवस्था कर लीजिए अपने पंचायत में। तो खोलने का जो साधन है, खर्चा है, वो हम दिला देंगे, लेकिन खुलवाना तो आप ही को पड़ेगा और उन मानदंडों पर खुलवाना पड़ेगा जो हम लोग सेट करेंगे कि भाई इस तरह, जैसे आपको किसी ने खोजा है तो आपको किसी दूसरे गांव में जाकर खोजना पड़ेगा। वो आपके लिए इतना टेढ़ा, जिसको सही में मुखिया बनना उसके लिए टेढ़ा काम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हम अपने पंचायत में वो क्लब चलाएं, भैया मुखिया लड़े, तो नहीं हो सकता है। आपको 12,000 गांव वहां पॉपुलेशन है, सब पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के नजरिए से कुछ करना चाहते हैं तो आप जुड़िए। आपका पैसा नहीं खर्च होना है, आपको प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं ढूंढना है,
आपको कहीं धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन में नहीं जाना है, मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। आपको जो काम करना है उस जनता का, उस समाज के लिए आपको जो काम बताएंगे वो कीजिए। आप जन स्वराज के बैनर के तहत कीजिएगा तो अपने आप जन स्वराज की बात बढ़ जाएगी। हमको आप वहां मजबूत हो जाइएगा तो जन स्वराज मजबूत हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जन स्वराज के नाम पर कोई धरना प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जेल भरो आंदोलन, तोड़ फोड़, ये सब नहीं करना है। जो भी हम काम देंगे वो काम आपके समाज में आप ऐसा होगा जो सकारात्मक काम है, जिससे आप अपनी समाज में पहचान बना सकें। हमारा प्रयास ये है कि हम मुखिया का रोज एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि यही रियलिस्टिक हो सकता है। जो पंचायत में अभी राजनीति शुरू कर रहा है तो आप मुखिया लड़ सकते हैं, बीडीसी लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य लड़ सकते हैं, विधायक लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां पहुंचा जा सकता है। 2 साल 4 साल 5 साल 2 बार लोग मुखिया लड़ते हैं, फिर जाकर विधायक लड़ेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप 8वें क्लास में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। 2 बरस के बाद आप 4 बरस के बाद 12th का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद मेडिकल का तैयारी कीजिएगा, पास हो गए तो फिर 5 साल MBBS पढ़िएगा, फिर MD का परीक्षा दीजिएगा, फिर 3 साल MD कीजिएगा, तो अब ना डॉक्टर बनिएगा। तो डॉक्टर बनने में तो अगर 10 साल 12 साल लग रहा है तो आप विधायक 2 दिन में कैसे बन जाइएगा। आपको अपने दिमाग में 5 साल 10 साल का एक रख के चलना है कि हमको 10 साल में भैया वहां पहुंचना है। 3 साल में आप हमारी मदद कीजिए कि हम वहां मुखिया बन जाए, हम वहां BDC बन जाए, हम वार्ड सदस्य बन जाए, हम सरपंच बन जाए। वो आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना है। उस लक्ष्य को ध्यान में रख के क्लब के माध्यम से आप उस काम को कीजिए, आपको मदद करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी अपनी ताकत, अपनी पहचान बढ़ती जाएगी। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, आपको जो हम पर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक बार पंचायत में आपका 5 गो क्लब हो गया, 600-700 लड़के हो गए, तो पंचायत में जो काम है आप अपने आप करा लीजिएगा। आप खुदे 200 लड़के को लेकर जाइएगा ब्लॉक पर तो काम हो जाएगा अपने आप आपका। तो हमारा प्रयास आपको है सिखाना, समझाना, ताकि आपकी अपनी पहचान, अपनी ताकत अपने पंचायत, अपने गांव में ऐसी बने ताकि कल होकर अगर आप किसी चुनावी राजनीति में आते हैं तो आपको उसका फायदा मिल सके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं भैया, इससे अच्छा तो हम दूसरे तरीके से यही जोड़ लें कि कै गो मुसहर है, कै गो राजपूत है, कै गो ब्राह्मण है, कै गो यादव है, कुशवाहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लब में जुड़ने की जरूरत नहीं है। जो दल पहले से है उसी दल में जाकर ज्वाइन कर जाइए, उसमें यूथ लीडर बन जाइए, वही काम कीजिए। लेकिन इसमें अगर जुड़िएगा तो हमको यही रास्ता आता है, यही रास्ता आपको बताएंगे। जहां आपको चलना है वो तय आपको करना है। बहुत आदमी को, लड़कों को लगता है कि हमको कोई पद रहता, पैसा रहता तो हम पुल बनवा देते, नाली बनवा देते। तो कोई पुल और नाली बनवा कर चुनाव नहीं जीतता है। जो पुल और नाली सरकार बनाती है उसको सरकार को लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। नेता बनने के लिए, सफल होने के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस समाज के आप अगुआ बनना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को ईमानदारी से उपलब्ध कराइए। गांव में राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं, तो रात दिन उसको लगना चाहिए उस समाज को कि आप वहां उपलब्ध हैं। किसी की बीमारी हो गई, किसी के यहाँ शादी हो गया, किसी के यहाँ कोई परेशानी हो गई, उसको मालूम है कि भैया किसी को फार्म भरना है, किसी को ब्लॉक में जाना है, किसी को कागज रसीद कटवाना है, उसको मालूम है कि भैया ये लड़का सब है जो मदद करता है। अगर आपकी वो छवि बनेगी तो जो रास्ता हम दिखा रहे हैं इससे अपने आप वहां पहुंच जाइएगा। यही पूरा प्रयास है। कुछ लोग ये कहते हैं भैया अकेले मिले के बाद, तो अकेले मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए एक ही रास्ता है, आप हमारे साथ पैदल चलिए। जब हम पैदल चल रहे हैं तो हम सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं, तो जो लड़के साथ में चलते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बतिया लीजिए। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ बैठ के टेबल कुर्सी पर बात करें, तो हम टेबल कुर्सी पर बैठ ही नहीं रहे दिन भर, तो आपसे बतियाएंगे कैसे। तो लड़कों को राजनीति करनी है, लेकिन अपने पंचायत में भी जब हम आपके जा रहे हैं वहां पर भी आप नहीं है। वहां का जो मुखिया है वो पूरा पंचायत साथ में चल रहा है, और जिन लड़कों को मुखिया बनना है वो सोचते हैं कि हम आए, सेल्फी लिए और बस हमारा हो गया, अब हमको मुखिया भैया कल बनवा दीजिएगा। तो जो लोग भी अगर आप अपने पंचायत में ये प्रयास करना चाहते हैं, अपने गांव में, तो कम से कम आपको घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन साथ में चलना पड़ेगा, तभी सीखिएगा, तभी समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन आके कैंप में रहते हैं, रहेंगे तो सीखेंगे। आपको रहने खाने सबकी व्यवस्था है,
आप रहिए, यहाँ रहिए, 2 दिन चलिएगा तब ना समझ में आएगा। यंग लड़के हैं 20 किलोमीटर चल नहीं सकते, खाली कौन है हाँ प्रशांत भैया तो बड़ा अच्छा करता हूँ। मैं खुद जब चलेगा तो 2 किलोमीटर चले में आदमी एकदम सरकने लगता है, मोटरसाइकिल से नीचे पैरे नहीं खे उतरो। तो जब आप 2 दिन चले नहीं है, कल होके कहिए हमको मुखिया बनना है, तो हम आपको यही पहला टास्क देंगे कि घर घर पैदल करके आओ वहां। आप नहीं कीजिएगा तो उसी दिन छाट देंगे। जो हम खुद कर रहे हैं वो आपको भी ना करना पड़ेगा भाई। अगर मोटरसाइकिल पर चले से हो जाए तो हम भी मोटरसाइकिल से पूरा बिहार घूम देते। दूसरा एक चीज जो आपसे लिख कर लेंगे कि आपको बनना क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला आपको दे देते हैं। लोग पूछता है भैया हम किस चीज का तैयारी करें, बीडीसी लड़े कि मुखिया लड़े कि वार्ड सदस्य लड़े कि विधायक लड़े कि एमपी लड़े। हमारे पास कोई उसका फॉर्मूला नहीं है। एक चीज आपको बता सकते हैं कि जो भी आप बनना चाहते हैं 3, 4, 5 वर्ष में, या जो भी आपकी क्षमता है, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। जैसे मान लीजिए कि 60 किलो वर्ग में कुश्ती है और 80 किलो में वर्ग कुश्ती है, और आपका वजन है 65 किलो या 70 किलो, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि जीतने वाले दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा। एक को 60 में मिलेगा, एक को 80 में मिलेगा। लेकिन आपका वजन है 65 और लड़ जाइएगा 80 में, तो पहले राउंड में उखाड़ के फेंक देगा आपको। लेकिन 65 का आदमी अपना पहलवान जो 60 में लड़ा तो जीत के आएगा, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो लोकतंत्र में लड़ने को लेकर कोई बहादुरी नहीं है, लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं। हमको लड़का सब मिलता है, बोलता भैया हम पिछले बार विधायक लड़े थे, एमपी लड़े थे। हम पूछते कितना वोट आया, तो भैया एमपी लड़े थे 2500 वोट आया था। तो आपकी औकात वार्ड सदस्य बनने की भी नहीं है, और सिरे से उसको खारिज करते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का मिला है कह रहा भैया 2 बार से हम वार्ड सदस्य जीत रहे हैं, 5-60% वोट लेकर अपने वार्ड में आते हैं, तो उस पर हम ध्यान देंगे, उसके पीछे ताकत लगाएंगे, उसके पीछे पैसा लगाएंगे, उसके पीछे समझ लगाएंगे, समय लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आदमी समझदार है कि आगे कैसे बढ़ सकता है। लड़कर जीतने वाले की पूछ है, लड़ने वाले को कोई नहीं पूछता है। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो। 2, 4, 5, 10 वोट से कोई हार गया, बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ, हार गए, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन लड़े खाली लड़ने के लिए, तो 5 मिनट हमसे मिलिएगा तो हमको पता चल जाएगा। बहुत लोग कहता भैया रुआ कैसे पता चली, तो आपको पता नहीं है। हम डॉक्टर लोग कहते हैं आप नब्ज हाथ रखते हैं तो कैसे पता चलता है कि आप किसको कौन बीमारी है। तो लड़के ऐसे बगल से गुजरते हैं, हम हाथ रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। कोई दैवी चीज नहीं है, अभ्यास है। सैकड़ों काम यही करते हैं सुबह शाम तक। आप 5 मिनट बतियाइएगा तो हम आपको था लेंगे कि आप कहाँ किस साइड में जा रहे हैं। तो आप जब लड़ना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा, तभी उपाय है। हम अपनी ओर से सारी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप फांकीबाजी कीजिएगा तो एक दिन भी चल नहीं सकते। और हम काहे आपकी मदद करें, पहले हजारों लड़के दूसरे और लाइन में लगे हुए हैं। तो आपकी मदद करनी है तो आपको अपनी योग्यता बनाकर रखनी पड़ेगी। ईमानदारी से प्रयास कीजिए। एक दिन कम से कम अपने पंचायत में चलिए, 2 दिन आकर यहाँ कैंप में रहिए, अपने जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसके हिसाब से उस प्रयास कीजिए। झूठा डाटा मत भेजिए, वो भेजिएगा नीचे पकड़ लेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। अब कितना भी प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। वहीं दूसरा पता चला 10 दिन के बाद आप ही के पंचायत में कोई दूसरा क्लब खुल गया, आप कैरम बोर्ड लेकर अपना वहां पाउडर छिड़कते रहिए उस पर जिंदगी भर। आपको जो करना है, अगर आप ईमानदार बने रहिएगा। हम जब रोज गांव गांव घर घर घूम के कह रहे हैं कि हम सही लोगों की पहचान कर रहे हैं, और आप भी अगर गलत हैं तो हम गलत आदमी को काहे बढ़ाएंगे, काहे आपके पीछे हम पैसा लगाए, काहे हम आपके पीछे अपना समय लगाएंगे। लेकिन आप सही आदमी हैं, आप अभी से चोरी बदमाशी कीजिएगा, अभी से गलत काम कीजिएगा, तो आप कल मुखिया बन जाइएगा, तब तो फिर आप भी वैसे ही मुखिया बनिएगा जो पहले से मुखिया है। तो उसका फायदा क्या है फिर? तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के नजरिए से नहीं, ये 2 साल 3 साल की परीक्षा है, इसको आपको पास करना है। एक बार अगर आप उसमें निकल जाइएगा तो फिर चुनाव वहां कैसे जीतना है उसकी चिंता हम पर छोड़िए, वो कैसे जीतिएगा। आपको जो काम बताया जा रहा है उसको ईमानदारी से कीजिए। आप डॉक्टर बनते हैं तो पहले जाके सर्जरी थोड़ी ना, आपको तो बायोलॉजी का अभ्यास करना है, बायोलॉजी का चैप्टर याद होना चाहिए। आपको बनना है सर्जन तो उसी पहले दिन जाकर हाथ थोड़ी ना फाड़ने लगिएगा। आपको बायोलॉजी का किताब पढ़ना है, किताब पढ़िए, वो रास्ता ठीक पकड़ के जाइएगा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सर्जन बन जाइएगा और सर्जरी भी करने लगेगा। इसके साथ हमारी बात खत्म हुई। अब आपका कोई जो प्रश्न वगैरह है तो आप कर लीजिए, बाकी आपके पंचायत में हम कब आएंगे वो जानकारी आप ले लीजिए। जितने भी पदाधिकारी हैं, अभी हम गोपालगंज में हैं तो आपसे मुलाकात हो रही है। आगे मुलाकात फिजिकली होना मुश्किल है। मान लीजिए कि हम छपरा में हैं
आप वहां तक पहुंच जाइएगा, सीमांत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे चले जाएंगे तो मुलाकात नहीं होगी। तो हमसे जो आपकी बातचीत है, सलाह है, उसको वो बने रहने के लिए जरूरी है कि आप ऐप पर रहिए, पीके कनेक्ट ऐप पर आ जाइए, ताकि उस पर कोई सवाल अगर आप करेंगे, कोई सुझाव मांगेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपसे कैसे बात हो सके। कई बार ऐसा होगा कि जितने लोग मुखिया की तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ में ऐप पे बुलाऊंगा तो पता चला आप ऐप पर है ही नहीं, तो आप नहीं आ पाइएगा। तो पीके आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपके पास इंटरनेट होगा ही, पीके ऐप जो है उसको कनेक्ट को डाउनलोड करके रखिए, ताकि आपसे दोनों ओर से संवाद बना रहे। व्हाट्सएप पे वो संवाद नहीं, व्हाट्सएप पे तो सिर्फ आपको सूचना जा सकती है कि भैया यहाँ आना है, ये काम करना है, ये खेल कूद कराना है, लेकिन जो बातचीत है वो पीके कनेक्ट ऐप पर ही हो सकता है। और आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, नहीं है तो सीखिए, ये भी तरीका है। अगर आज के जमाने में आपको राजनीति करनी है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ऐप आना चाहिए, फेसबुक आना चाहिए, सोशल मीडिया समझ में आनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, मीडिया से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आपके पंचायत के जो विषय हैं उसमें आपको शामिल करेंगे। जन सुराज में हर पंचायत की अगले 10 साल की योजना बन रही है, उसमें आपको शामिल करेंगे, आपका योगदान होगा ताकि आप अपनी बात उसमें रख सकें। अपने पंचायत का आप मैनिफेस्टो कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज सिखाएंगे धीरे धीरे। तो क्लब एक माध्यम है मेरे से जुड़े रहने का और एक व्यवस्था है जिससे कि मैं पीछे देखता हूं कि कौन लड़के ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। अगर आप काम करते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके प्रयास में ईमानदारी दिखनी चाहिए। वो नहीं दिखेगी तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे तो आपकी जिम्मेवारी हम पर है, वो काम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी जनवरी ही है तो आपको 9 वर्ष की शुभकामना भी, हैप्पी न्यू ईयर भी आपको और आपके परिवार को। आप में से जो लोग आए हुए हैं, मेरी समझ है कि आप लोग यूथ क्लब से या जो क्लब का ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इससे जुड़े हुए हैं। इसको या तो आप चलाते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। आपको 5-7 मिनट में मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका क्या है और आप इसके जरिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम पूरे देश में जहाँ भी जाते रहे हैं पिछले 10 साल में, तो जो हमने देखा है, अनुभव किया है कि युवाओं का राजनीति में किस तरह से लोग उपयोग करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं। लड़के भी जब मिलते रहे हैं तो बताते हैं, उनकी शिकायत भी रही है कि भैया जो युवा है उसका इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, जेल भरो, झगड़ा लड़ाई, भीड़ लगाना, स्टेज मंच पर कुर्सी लगाना, झंडा लेकर घूमना, इस तरह की अभियान में, इस तरह के कार्यक्रमों में ही युवाओं की भूमिका होती है, चाहे जिस दल की बात कर लीजिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसमें मैंने बहुत सोच समझ के ये प्रयास किया है कि जो नए लड़के हैं, जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं और राजनीति में अपने लिए कोई जगह, कोई भूमिका तलाश रहे हैं, उनको इससे अलग हटके कुछ सकारात्मक उनके द्वारा काम किया जाए, ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में राजनीतिक तौर पर कुछ कर सके। इसके मूल में जो बात है, जो मेरी समझ है, कि जो लड़के नेताओं के द्वारा या दलों के द्वारा ठगे हुए फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने 10 साल काम किया, भैया हम 10 वर्ष काम कोई नहीं, जब हमने अपने लिए कुछ मांगा तो हमको हटा दिए, या अपने मेरी जगह किसी अपने चहेते को, अपने घर वाले को आगे बढ़ा दिए। इसके मूल में ये बात है, जो लड़कों की नासमझी है, कि आपको लगता है कि किसी नेता के पीछे चलने से, किसी नेता के साथ में रहने से आप राजनीति में कुछ कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, मेरी जो समझ है, कि नेता जो है वो आपको समाज बनाता है, कोई दूसरा नेता आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार समाज ने छोटा या बड़ा आपको नेता बना दिया, तो ये जो दूसरे दल के लोग हैं या जो बड़े नेता हैं, वो आपको वहाँ से उठाकर एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। मान लीजिए कि गांव के स्तर पे या पंचायत के स्तर पर आप जागरूक हैं, सक्रिय हैं,
कुछ हाथ पांव चलाने वाले लोग हैं, 10, 20, 50 लड़कों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो कोई जाता है और देखता अच्छा यहाँ पर सबसे चलता पुर्जा लड़का कौन है, फिर आपको जोड़ लेता है और किसी अपने संगठन में जगह दे देता है। फिर आप उस संगठन में लग गए, झंडा ढोइए, नेताजी के पीछे घूमिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, और आपका अपने हिसाब से वो इस्तेमाल करता है। तो मान लीजिए कि आप कॉलेज में नेतागिरी कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, तो नेता तो आपको कॉलेज के लड़के बनाते हैं। आप जीतिए हारिए, छोटे बड़े हो नेता हो, बड़े नेता हो, नेता तो आपका जो साथी मित्र है वो बनाएगा ना भाई। कोई हमारे जैसा आदमी जाएगा तो देगा अच्छा पता करो इस कॉलेज में कौन लड़का है जो एक्टिव है, कौन लड़का है जो लड़कों के समूह का नेतृत्व करता है। फिर वहां से उस लड़के को चिन्हित करके लोग इस्तेमाल करते हैं अपने संगठनों में जगह देके या अपने साथ जोड़कर। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आपको नेता बनना है, राजनीति करनी है, तो आपको अपने समाज में अपनी जगह बनानी है, अपने समाज में अपने लिए प्रतिष्ठा, अपने लिए नेतृत्व की आस्था डेवलप करनी है। प्रशांत किशोर के पीछे चलने से, प्रशांत किशोर का झंडा लेकर घूमने से आप नेता नहीं बन सकते। नेता आपको आपका समाज बनाएगा, आपकी अपनी क्षमता, आपका प्रयास बनाएगा। हम जैसे लोग उसमें थोड़ी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप यूथ विंग के मेंबर बन जाइए। ज़्यादातर दलों में क्या है, युवा प्रकोष्ठ है, यूथ विंग है, उसमें आप जमा हो जाइए, जब नेताजी गए तो भीड़ जुटाइए। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़का जमीन पर नेता बनना चाहता है, समाज में अपनी राजनीति शुरू करना चाहता है, और खासकर ऐसे लड़के जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसे के बल पर राजनीति हो सके, उन लड़कों का हाथ पकड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाने में मदद की जाए। इसीलिए ये पूरी क्लब की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें आप कर क्या रहे हैं? पहली चीज हम कह रहे हैं कि ऐसे लड़कों को चिन्हित करो जो 10, 20, 25, 50 लड़कों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो ये पहला चीज दिखाता है कि आप में वो थोड़ी बहुत भी नेतृत्व क्षमता है कि नहीं है। जैसे ही आपने 20-25 लड़कों का समूह बनाकर एक क्लब का गठन किया, 100 लोगों को जोड़ा, तो आपको एक व्यवस्था छोटी सी दे दी गई। अच्छा कैरम बोर्ड खेलिए, एक वहाँ पोस्टर लगाइए, एक ऑफिस जैसी व्यवस्था खोल लीजिए, ताकि कहीं पर बैठकर आप एक छोटा मोटा अपना ऑफिस का संचालन कर सकें। लोगों को पता हो कि आपसे मुलाकात कहाँ से होगी। कैरम बोर्ड खेलने से कोई नेता नहीं बन सकता है। कैरम बोर्ड आज है, कल नहीं रहेगा, टूट जाएगा। लोगों का इंटरेस्ट आज है, कल नहीं रहेगा। 4 दिन लड़के खेलेंगे, 10वें दिन से नहीं खेलेंगे। ये कैरम बोर्ड खेलना, कैरम बोर्ड बांटना, ये क्लब का अभियान नहीं है। क्लब का ये स्टेप बना हुआ है। हमको कैसे पता चलेगा कि बिहार के हर गांव में किस लड़के में क्षमता है? उसको जांचने परखने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। हम आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये लड़का है जिसने 100 लड़कों को एक साथ इकट्ठा किया है। उन 100 लड़कों में आप लड़कों ने मिलकर आपको अध्यक्ष चुना है, किसी को सचिव चुना है, किसी को सोशल मीडिया प्रभारी चुना है। तो हमको आपको जानने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था अपने आप बता देती है कि किसमें क्षमता थोड़ी है, किसमें नहीं है। ये पूरी चीज को शुरुआत के लिए जो क्लब आप खोल रहे हैं, उसका एक तरह से आपका ऑफिस खुलवाया जा रहा है। अब ऑफिस में एक फोटो लगा हुआ है, एक संविधान की प्रस्तावना लगी हुई होगी, कैरम बोर्ड रखा हुआ है, कल होकर उसमें वॉलीबॉल हो जाएगा, क्रिकेट का किट हो जाएगा, ताकि जो बच्चे आपके साथ वहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था आप कर पाए। अभी लोगों ने कहा भैया इंडोर सिस्टम है, ऑफिस में बैठने की बात है तो कैरम बोर्ड कीजिए। अब दूसरे चरण में उसमें अगर गांव में है कि भैया लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई कह रहा है क्रिकेट खेल रहा है, वो व्यवस्था की जा रही है ताकि वो किट जाए, ताकि आप बच्चों को खेलकूद के माध्यम से अपने गांव में युवाओं के बीच अपनी कम से कम पहचान तो बनाइए कि भैया ये संजय कुमार हैं जो क्लब चलाते हैं, ये 20-25 लोग लड़के यहाँ बैठते हैं जो खेल वाला काम कराते हैं, जिससे जाकर हम बैट बॉल लेके क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये पहला चरण है, पहला स्टेप है, जिसको आप पहले 1 महीने में ही कर सकते हैं। जो लड़के होशियार हैं, एक्टिव हैं, जागरूक हैं, पहले 10 दिन 15 दिन में ही इसको कर लेता है। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके पास वो सुविधा आ जाएगी हर 3 महीने पर एक खेलकूद की प्रतियोगिता कराने का। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में सारे क्लब के लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग पूरे पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता कराएंगे। तो हर पंचायत में 20, 25, 30 लड़के दौड़ रहे हैं। दौड़ कर जो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर आता है उनको प्रोत्साहन राशि कुछ दी जाती है। फिर हर पंचायत के लड़के प्रखंड के स्तर पर दौड़ेंगे, प्रखंड के स्तर जिले पर दौड़ेंगे।
तो एक ये व्यवस्था है कि खेलकूद के लिए, बच्चों के खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए हर 3 महीने पर जन सुराज की व्यवस्था और संसाधन के उपयोग से आप अपने पंचायत, प्रखंड और जिले के स्तर पर कोई ना कोई प्रतियोगिता का आयोजन करा सकते हैं। मान लीजिए कि पहले 3 महीने में हम लोगों ने दौड़ की प्रतियोगिता की और उसमें कोई 10,000 लड़के पूरा जिला मिलाकर दौड़े, उसमें 500 लड़कों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि मिली, कुछ रोजगार, कुछ इनाम मिला, किसी को जूता मिला, किसी को ट्रैक सूट मिला, तो उससे लड़कों में थोड़ी जागरूकता भी आएगी और आप लोगों का, आपकी मदद, आपकी पहचान भी उनके बीच में बनेगी। तो हर और तीसरे 3 महीने में दौड़ हुआ तो 3 महीने के बाद क्रिकेट का प्रतियोगिता हो सकता है, 3 महीने के बाद वॉलीबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है। तो हर 3 महीने पर क्लब के पास, आपके पास ये अवसर है कि आप प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं खेलकूद की एक, और उसके लिए आपको खाली नीचे की व्यवस्था करनी है, पैसा, साधन, प्रोत्साहन राशि, वो सब सारी व्यवस्था जन सुराज आपको करेगा। क्लब एक एक करके नहीं, लेकिन जो प्रखंड के स्तर पर आप लोग चुन कर आएंगे, आप जो मिलकर तय करेंगे। जैसे पूर्वी चंपारण में लोगों ने तय किया कि भैया ये जो जिला के स्तर पर जीतेगा उसको 21,000 रुपये मिलना चाहिए, जो सेकंड आएगा उसको 11,000 रुपये मिलना चाहिए। आप लोग ही मिलकर तय करते हैं कि भैया ये जो प्रतियोगिता होगी इसमें 100 लड़का जो आएगा उसको ट्रैक सूट दिया जाए, तो ट्रैक सूट दिया जाएगा। तो सारी प्रतियोगिता का जो डिजाइन है और उसकी जो प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन के लिए सर्टिफिकेट है, कपड़ा है, गिफ्ट है, जो भी है, ताकि उसमें लड़के पार्टिसिपेट कर सके, ये जन सुराज आपको क्लब के माध्यम से देता है। आपको उसका इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाना है पंचायत में। आज आपके साथ अपने प्रयास से 25 लड़के जुड़े हुए हैं, 100 लड़के जुड़े हुए हैं, वो कल आप खेल की प्रतियोगिता कराएंगे तो 50-100 लड़के और जुड़ जाएंगे, दूसरा क्रिकेट कराइएगा तो उससे और 100 लड़का जुड़ जाएगा। प्रयास ये है कि अपने पंचायत में आपके पास हर क्लब में 200, 250, 300 लड़के जुड़े रहें। क्यों जुड़े रहें? क्योंकि यही आपको आगे जब आप राजनीति करना चाहते हैं तो यही आपकी सेना बनेगी, यही आपकी ताकत बनेंगे। दूसरा, खेलकूद के साथ जो आदमी भी 3 महीने में पहली प्रतियोगिता जो क्लब के लोग करा पाएंगे, उनको दूसरी सुविधा दी जा रही है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं अपने क्लब पर। मान लीजिए कि आपके पंचायत में 20 परिवार ऐसा है जिसका बच्चा कोचिंग करने के लिए आप इकट्ठा करते हैं 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 20 बच्चे आकर क्लब पर पढ़ें। ये स्कूल नहीं है, ये टीचर का बहाली नहीं है, लेकिन 20 बच्चों का, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको बेसिक भी जानकारी नहीं है कि यहाँ स्कूल व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो आपके माध्यम से आपके पंचायत, आपके गांव में 10-20 परिवार का बच्चा अभी आकर अगर 1 घंटा डेली वहाँ क्लब पर पढ़ेगा तो उसकी व्यवस्था जन सुराज से की जाएगी। और व्यवस्था का मापदंड ये है कि आपने पहला स्टेप पूरा किया हुआ हो, कम से कम 100 आपके एक्टिव मेंबर हो, आपका चुनाव हो गया हो, आप चुनकर वहाँ के लीडर हैं, एक खेलकूद की आपने 3 महीने में प्रतियोगिता पूरी कर ली है। उन सारे क्लबों को ये अवसर है कि वो अपने लोकल स्तर पर किसी एक व्यक्ति, किसी एक युवा को चिन्हित करें जो आपके गांव में आपके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाए। वो पढ़ाएगा तो मान लीजिए कि मार्केट में पढ़ाने के लिए 2 घंटा के लिए 1,000 रुपये लेता है, आपको तय कराना है कि जो मार्केट में उसका रेट है उससे वो आधे में कम से कम पढ़ाए, क्योंकि वो आपकी भी वो नेतृत्व क्षमता है कि भाई ये समाज के लिए काम है, 2 रुपये कम में करो, और जो पैसा होगा वो पैसा आपको जन सुराज के माध्यम से बैंक के अकाउंट में आएगा और उसको आप पैसा दीजिएगा। लेकिन ये नौकरी नहीं है, वो पढ़ाएगा, जितना दिन पढ़ाई ठीक कराएगा उतना दिन रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर दूसरा आदमी रखा जाएगा। तीसरी बात, जब ये दोनों आप कर पाइएगा तो इसके बाद जो क्लब ये स्टेप को पार कर ले लड़के, उनको ये अवसर है कि वो अपने समाज में दूसरा काम भी कर सकते हैं। कोई समाज अपने यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकता है, कोई वहाँ पर सामूहिक विवाह के लिए लोगों की मदद कर सकता है। तो जैसे जैसे आप अपनी कार्य क्षमता दिखाएंगे, आपके जरिए समाज की मदद होगी, लोगों में आपकी पहचान बनेगी, आपके लिए लोग अच्छी सोच रखेंगे, आपकी मदद से समाज की मदद होगी, तो उससे जन सुराज भी बढ़ेगा। आपको प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, आपको हमारा फोटो लेके नहीं घूमना है, आपको अपने समाज की मदद करनी, अपनी पहचान बनानी है। आपको मुखिया बनना है, आपको बीडीसी लड़ना है, आपको वार्ड सदस्य लड़ना है, आपको छात्र नेता बनना है, तो आप जिस समाज में रहते हैं उसके लिए क्लब के माध्यम से सब काम कीजिए। जैसे ही आप 200, 400, 500 संख्या आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो लाभार्थी हैं आपके पंचायत में, मान लीजिए जितना वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, उसको आप एक सर्वे करके चिन्हित कर लीजिएगा कि 10 गो ऐसा है जिसको नहीं मिल रहा है,
तो मुखिया जी लोग हैं, वो भी ज़्यादातर जुड़े हुए हैं जनसुराज से, वो भी आपको जानता है, उससे जाके उसकी मदद करा सकते हैं। मान लीजिए कि नहीं जुड़ा हुआ है तो 400 लड़का आपके पास है, तो आप दबाव भी उस पर बना सकते हैं। हम लोग भी कह सकते हैं भाई कि वहाँ क्लब वाले लड़कों ने चिन्हित किया है 4 आदमी को, उसको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हल्ला होगा। आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब 500 लड़के आपके साथ आने लगे तो कल होके किसी अधिकारी को सामने आप बैठ के भी अपना काम करा सकते हैं। उसको मालूम है कि इसके साथ 500 लड़का है। कई लड़के ही कहते हैं भैया आप हमारी क्या मदद कीजिएगा, हम मदद आपकी ये करेंगे कि आपकी मदद करने की क्षमता खुद में विकसित हो जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यह है जिसके पास जनता का सपोर्ट है, पैसा सपोर्ट नहीं है। प्रशांत किशोर कितना बार फोन करेंगे, लेकिन अगर आपकी क्षमता हो जाएगी, 1000 लड़के आपके पीछे खड़ा हो जाएंगे, तो कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि आपको इग्नोर नहीं कर सकेगा। तो ये प्रयास है कि साल भर का एक जो प्रक्रिया है, साल भर के अंदर आप में वो क्षमता आपकी काबिलियत के आधार पर, आपके योग्यता के आधार पर, आपके भूमिका, आपने कितनी मेहनत की इसके आधार पर हो, और फिर उसका आगे उसको बढ़ाया जाए। अभी जब आप इससे जुड़ते हैं 2 बात और होती है। क्लब में जो लड़के जुड़े हुए हैं, आपका अभी चुनाव होगा, सारे पंचायत को, क्लब को चलाने वाले लड़के मिलकर प्रखंड के स्तर पर अपने 2 लीडर्स का चुनाव करते हैं 6 महीने के लिए। वो आप में से ही कोई होगा, और वो चुनाव जब मैं जिले में एक जगह बैठूंगा गोपालगंज में, मेरे सामने होता है, वही 2 लड़के आगे 6 महीने के लिए सारे क्लब को चलाने का जिम्मेवारी उन पर आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 14 गो जब प्रखंड बा तो 28 आदमी हो गया, 28 आदमी का जिले का एक काउंसिल हो गया जो कि सारे क्लब का संचालन करेंगे। इसके साथ साथ हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है, और उससे ये अपेक्षित है कि आप लिख कर दीजिए कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो प्रशांत जी का ये काम किए, हमको कल बुर्बक बना दिए। आपको लिख के देना है कि भैया हमको 3 वर्ष के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, हमको बीडीसी लड़ना है। आप जो लड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, हमको उससे कोई रोक नहीं है। हम उसी के अनुसार आपको क्या करना है वो बताएंगे। करना नहीं करना वो आपकी क्षमता पर है। हम किसी के पास, हमारे पास योग्यता नहीं है कि हम बताएं कि आपको बीडीसी लड़ना चाहिए, कि आपको वार्ड लड़ना चाहिए, कि आपको मुखिया लड़ना चाहिए। वो तय करना आपका काम है। लेकिन जो भूमिका आप अपने लिए सोचते हैं कि 3 वर्ष में भैया हमको मुखिया बनना है, तो हम उसी के अनुसार आपके क्लब की जवाबदेही तय करेंगे कि आपके क्लब में और क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि हमको मुखिया बनना है, मुखिया का भैया हमको चुनाव लड़ना, हमारी मदद कीजिए, और आप पंचायत में एक क्लब चलाते हैं, तो एक क्लब चलाने से तो पंचायत का 7 गांव कवर नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप हमसे मिलिएगा, उसके बाद हम बुलाएंगे तो आपसे कहेंगे कि 7 पंचायतों में, पंचायत के 7 गांव में एक क्लब खोलिए, तभी तो होगा। तो खोलिए मतलब हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन खुलवाने की व्यवस्था तो आपको दौड़ के करनी पड़ेगी। आप कहिए कि हमको भैया विधायक लड़ना है, लड़िए, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन फिर विधायक लड़ना है तो आपको 200 पंचायत का काम करना पड़ेगा। कोई एमपी कहता कि यार भाई हमको एमपी लड़ना है, तो भाई एमपी लड़िए, हमको क्या दिक्कत है, आप लड़िए, 2000 में पंचायत में काम कीजिए। ये जैसे आपने देखा होगा दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में मैराथन होता है, 40 किलोमीटर की दौड़ है। कोई नहीं पूछता है कि आप 40 किलोमीटर दौड़ सकते हैं कि नहीं, उसका कोई परीक्षा नहीं है। सबको दौड़ने की स्वतंत्रता है। जिसकी क्षमता है वो 2 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई जाके 5 किलोमीटर पर रुकेगा, कोई 1000, कोई 10 किलोमीटर पर रुकेगा, कोई 40 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई जीत कर आएगा। हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है कि हम देख के बता दें कि आप विधायक बनने की योग्यता रखते हैं कि वार्ड लड़ने की योग्यता रखते हैं। ये तय आपको करना है। हम आपको इतना ही उसमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप जो भी 3 वर्ष में, 5 वर्ष में बनना चाहते हैं, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। अगर आपको लगता है कि आप मुखिया लड़ सकते हैं तो आप बीडीसी या वार्ड लड़िए। इसके पीछे थिंकिंग ये है, सोच ये है, मान लीजिए कि 60 किलो वजन की कुश्ती है और 80 किलो वजन की कुश्ती है, और आपका वजन है 65 किलो, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि लड़ के जीतना है। लोकतंत्र में लड़ने की कोई बहादुरी नहीं है। लड़ने को तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, लड़ने वाले को कोई नहीं पूछता है। लड़कर जीतने वाले की इज्जत है। लड़िए तब जब जीतने की पूरी तैयारी हो, क्योंकि एक बार मुट्ठी खुल गया तो कहानी खत्म। मान लीजिए कि आप आए, लड़ गए सीधे एमपी, हमको लड़के मिलते कहते भैया एमपी लड़े थे, 2500 वोट आया था, तो आपका औकात दिख गया। तो आपको कोई जीवन में गंभीरता से नहीं लेगा।
जानता है कि एक आदमी बुर्बक है, ऐसे ही लड़ गया, 2500 वोट आया। उसके मुकाबले कोई अगर 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहा है तो उसके लिए ज्यादा इज्जत है, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है कि आदमी समझदार है, इसको मालूम है कि लड़के कैसे जीता जाता है। बजाय इसके कि पर्चा डाल के पूछते काहे लड़े, ए भैया बस लड़ने का मन था, तो लड़ने का मन था उससे लिए अगर आप लड़िएगा तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था उसके लिए हम बना रहे हैं जो लड़के एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि हमको 3 वर्ष में ये करना है और उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो आपको हम काम भी देंगे, मदद भी करेंगे, समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और जब आप वहां पहुंच जाइएगा गोल पोस्ट के नजदीक तो अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे कि आप वहां जीत कर आइए। लेकिन जो काम अपने लिए आप तय कीजिएगा उसी के अनुसार जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्लब चला रहे हैं एक पंचायत में और कहिएगा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा तो लोकसभा के सारे पंचायतों में आपको क्लब की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये तो बात स्वाभाविक है, क्लियर है। तो आपको इस क्लब से जुड़ने के बाद ये स्वतंत्रता है कि आप अपना क्लब व्यवस्थित कीजिए, चुनकर उसमें आइए और जो भूमिका आप अपने लिए बनाना चाहते हैं जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, पीछे से हमको वो कंप्यूटर पर आपका फाइल खुला हुआ है, वो दिख रहा है कि आप कितना ताकत लगा रहे हैं, कितना आप पॉपुलर है, आपका सर्वे में गांव वाले आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो सारी जानकारी हमको धीरे धीरे अपने आप आती रहेगी। आप कीजिएगा तो हमको आपसे मिलने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं से हम बुलाकर मिलेंगे। पश्चिम चंपारण से जो लड़के हैं उनको हम खुद ही से बुलाकर मिल रहे हैं कि भाई फलाना आदमी ने कहा है मुखिया बनेंगे, उसको हम बुलाते हैं, उससे बात करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे, उसको काम देंगे, उसका फॉलोअप होगा, उसके साथ लोग लगेंगे। लेकिन करना आपको है, ना आपको हमारा झंडा लेकर चलना है, ना हम आपका झंडा लेकर चलेंगे। आपको अपना झंडा लेकर चलना है। अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने लिए जगह बनाइए। अगर आप में जज्बा है, काबिलियत है और 10 घंटा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। और हम ये आपको सिखा नहीं रहे, खाली हम खुद भी यही कर रहे हैं। कई आदमी कहता भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कोई कहता हमारे पास पद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो किसी का सड़क नहीं बनवा रहे हैं, कोई पुल पुलिया नहीं बनवा रहे हैं, किसी को 1 रुपया दे के मदद नहीं कर रहे हैं। हम खाली गांव गांव जा रहे हैं। तो अगर राजनीति करनी है तो एक लाइन सबसे बड़ा हथियार है, जिस समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं उस समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराना कि 24 घंटा आप पहले अवेलेबल होइए। जिस पंचायत में आपको मुखियाई करना है आप वहाँ पंचायत में रह ही नहीं रहे तो कैसे मुखियाई कीजिएगा? लेकिन जो लड़का कुछ नहीं है, मरला जियला, बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ गया, किसी का एडमिशन कराना है, किसी का फार्म कराना है, किसी को ब्लॉक में जाना है, अगर आप शरीर से उपलब्ध हैं तो अपने आप धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी और क्लब के माध्यम से उसको थोड़ा तेजी से आप कर पाइएगा, व्यवस्थित तरीके से कर पाइएगा, बड़े स्केल पर कर पाइएगा। तो जो काम आप अपने अकेले साल भर में कर सकते थे वो क्लब के जरिए आप संभव है कि 6 महीना में कर लीजिए। लेकिन आप वही पाइएगा जो आपकी क्षमता है। हम कोई आपको मुंह में घोल के पिलाने वाले नहीं है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से ईमानदारी से चलिए, सीखिए, समझिए। आप जितना उड़ सकते हैं आपकी ताकत पर है, आप जितना उड़ सकते हैं हम रोकेंगे नहीं। मेरा ये विश्वास है कि बिहार में से हजारों जो क्लब खुलेंगे इसमें से कई हजार लड़के आगे मुखिया जीत कर आएंगे, कई हजार लड़के बीडीसी बनेंगे, कुछ लोग इसमें विधायक भी 2 साल 5 साल 10 साल में बनेगा। लेकिन सब नहीं बनेंगे। वो व्यवस्था है कि जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, आपके बाबूजी कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जिस लड़के में क्षमता है, जो समाज के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, योग्यता है, वो काम कीजिए, समाज की मदद कीजिए। आपका नाम वहाँ से आएगा, आप वहाँ पर दिखेंगे काम करते हुए। समाज इस बात को मानेगा कि नहीं ये लड़का बहुत समझदार है, समाज के लिए जीता मरता है। तो अपने आप हम आपकी मदद करेंगे। जन सुराज में जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आने चाहिए। 1,15,000 वार्ड सदस्य जीत कर आता है, 15,000 सरपंच और मुखिया जीतते हैं, 12-15 हजार समिति जीतता है, इतने जिला पार्षद जीतते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लड़के आएंगे कहाँ से? ये आएंगे इस नई व्यवस्था से। और कल आपकी सत्ता में आप रहेंगे तो जो आज वार्ड सदस्य है आज छोटा दिख सकता है, अगर कल सत्ता है तो आज मुखिया के बराबर कल दिखेगा। इसलिए कि उसको उतना हम लोग विकेंद्रीकरण के जरिए इतना उसको संसाधन, उतना पावर उसको देंगे। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है,
आप अपने क्लब को जहां शुरुआत की इसको सीखिए, 10 दिन 1 महीना में इसको स्टेबलाइज कर लीजिए। उसके बाद आप जो स्वयं करना चाहते हैं वो बता दीजिए और अपनी भूमिका लेकर इसमें आगे बढ़िए। जो लोग भी इसमें रहेंगे आगे, उसको चुन कर ही रहना है। चुनाव ही प्रक्रिया है, हम किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आपस में जो पंचायत में जो क्लब, अच्छा जो 3 अलग अलग क्लब हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। उसकी सुविधा में, उसकी व्यवस्था में, कौन उसमें से चुन कर आएगा, ये जातीय आधारित व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो टोले हैं, जो पंचायत हैं, उनकी संरचना ऐसी है कि दलित बस्तियां अलग हैं। तो ऐसा न हो कि दलित बस्तियों में कोई क्लब ना हो, इसलिए वो क्लब की व्यवस्था अलग से की गई है। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर क्लब में कोई खाली दलित ही रहेगा। ये हर वो व्यक्ति खोल सकता है, हर वो व्यक्ति जुड़ सकता है जो इसमें जुड़ना चाहता है। मोटे तौर पे ये बात है। अब इसको कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए और पीछे इसमें आप जुड़े रहिए। आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए होंगे। जो पदाधिकारी चुनकर आए हैं उनके लिए अब धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा पीके कनेक्ट। इसलिए मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपसे हमारा फिजिकली मिल पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम तो यात्रा में, हम मान लीजिए भागलपुर में बानी, आप भागलपुर तो आ नहीं पाइएगा, लेकिन पीके कनेक्ट ऐप के माध्यम से ये मीटिंग वहां पर हो सकती है। और ज़्यादातर लड़के जो क्लब में है सब स्मार्टफोन चला रहा है, व्हाट्सएप पर है तो आपके पास इंटरनेट है, तो आपसे ये मुलाकात होती रहे, आपसे बातचीत होती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो ऐप पर रहिए, ताकि कल हो कि आपने लिख दिया कि बीडीसी हमको लड़ना है, तो आपसे हमारी बातचीत कैसे होगी? फोन पर तो बात हो नहीं सकती है। तो जितने लड़के बीडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीडीसी बनना चाहते हैं, उन सब का समूह में मैं उनसे मिलता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीके कनेक्ट ऐप पर रहिए। जैसे जैसे इसमें आप कीजिएगा, आपसे मैं मिलता रहूँगा, आगे जुड़ता रहूँगा। आगे एक और जो सवाल लोगों का रहता है, भैया आपसे अकेले में मिलना है, 1 to 1 मिलना है। तो भैया 1 to 1 मिलने का बहुत सीधा और सरल तरीका ये है कि जब हम पैदल चल रहे हैं तो आप हमारे साथ चलिए। आप हमसे मिलने आइएगा ऑफिस में तो 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटा हमारे साथ मिलने आने के बजाय, ऑफिस में आने के बजाय, जब हम आपके पंचायत या आपके अगल बगल के पंचायत से गुजर रहे हैं तो आप हमारे साथ पैदल चलिएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा जो बतियाना है बतिया लीजिए। यहाँ ऑफिस में बैठकर बात करने की कोई व्यवस्था व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, किसी के लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं है, दूसरे के लिए भी नहीं है। सबसे समूह में ही मिलते हैं। जिसको व्यक्तिगत मिलना है उसके पास 2 उपाय है। या तो आप हमारे साथ पदयात्रा में चलिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट जो बात बतानी है, सीखनी है, समझना है, पूछना है, कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे भी लड़के हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको रह के सीखना है, तो यहाँ कैंप में आपके रहने खाने की व्यवस्था है। जो लोग चाहे अपने जीवन से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकाल कर यहाँ रह सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वही एक तरीका है मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर समय बिताने का, क्योंकि हम खुद जब 12 घंटा रोज चल रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे अलग अलग ऑफिस में बैठकर नहीं मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मोटे तौर पे मैंने अपनी बात रख दी। अगर आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो आप कर लीजिए, और नहीं तो पदयात्रा में अभी हम लोग निकलेंगे। जिसको चलना है साथ में चले। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से जमा हुए हैं, उस उद्देश्य में आप सभी लोग उससे परिचित हैं। जन सुराज अभियान के माध्यम से श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने अपने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम भितिहरवा, पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू की। पैदल चलते हुए तकरीबन आज 115वां दिन है। 115वें दिन आज ये चौथे ज़िले में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इसी तरह ये यात्रा जारी है। 2 अक्टूबर को ये यात्रा शुरू हुई। पश्चिम चंपारण ज़िला, शिवहर ज़िला, पूर्वी चंपारण ज़िला और फिर 15 जनवरी को गोपालगंज ज़िले के बैंकुटपुर, सिद्धवलिया होते हुए और आज यहाँ हथुआ प्रखंड में पहुँचे हैं। तकरीबन 7 प्रखंडों से ये यात्रा यहाँ इस ज़िले में भी 8वें प्रखंड में हम लोग बैठे हैं। जन सुराज पदयात्रा 2 अक्टूबर को शुरू हुई। 1500 किलोमीटर के करीब सब लोग चल चुके हैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में। इस पदयात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उन सभी उद्देश्यों को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सबसे बुनियादी उद्देश्य यह है कि समाज के सही लोग, अच्छे लोग, जिनको समाज कहता है कि हाँ ये सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समाज के काम आते हैं, हर वक्त दुख दर्द में, पीड़ा में,
समाज के साथ खड़े होते हैं, समाज के भले के लिए, समाज के साथ सच्चाई की राह पर चलते हैं, उन सब से मिलना है और उन सब से मिलकर इस अभियान के तहत, इस अभियान में, इस पदयात्रा के ज़रिए से उन सबको संगठित तौर पर जोड़ना है, इस प्लेटफॉर्म से परिचित कराना है और उनको ये आमंत्रण देना है कि वो भी इस सोच से जुड़ें। इस अभियान से बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत की गई है और की जा रही है और आगे भी ये चलती रहेगी, इस कोशिश में प्रशांत किशोर जी का मानना है कि ये बिहार के ही लोगों के द्वारा एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए, जिसको पदयात्रा के ज़रिए से, पहले तौर पे, मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो पदयात्रा के ज़रिए से लोगों को चिन्हित करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है और इसको एक संगठनात्मक स्वरूप देकर आगे चलाना है। जन सुराज अभियान में जैसे कि आप लोग हमारी टीम के संपर्क में बहुत दिनों से होंगे और कुछ लोग ज़ाती तौर पर मिले भी होंगे, ज़्यादातर लोग 15 तारीख से, जो लोग यहाँ ज़्यादातर बैठे हुए हैं, हम लोग 15 तारीख से आप लोग साथ चल भी रहे हैं पदयात्रा में, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, और आगे इसी तरह से ये चलती रहेगी यात्रा इस ज़िले में और फिर हम सीवान ज़िले में एंटर कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों से हमारी टीम के लोग मिले होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि जन सुराज अभियान के तहत प्रखंड स्तर पर कुछ समितियों का गठन हो रहा है। उस समिति के गठन में हर तरह से जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, संगठन का हिस्सा होना चाहते हैं, अभियान का हिस्सा होना चाहते हैं, उनको आमंत्रण, निमंत्रण दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जताई है कि वो इसका हिस्सा, एक संगठन के तौर पर समिति का हिस्सा होना चाहते हैं। उस सभी के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं, आप लोगों को उसके लिए आमंत्रित करते हैं। ये व्यवस्था सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के ज़रिए से ही एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, एक नया कहने को एक अभियान और एक प्रयोग किया जाएगा, जिसमें आप सभी परिचित हैं कि हमारे जो भी बिहार के हक को छीना गया है उसको किसी तरह से समाज के ही ज़रिए से एक नए विचार के साथ इसको वापस लिया जाए। प्रशांत किशोर जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, उससे पहले मैं बस एक लाइन में आपको बता दूं, ये जन सुराज पदयात्रा बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु अगर कोई है तो वो बिहार का समाज है। बिहार का समाज माने समाज जिसको ये सर्टिफिकेट दे दे, समाज जिसको ये कह दे कि हाँ ये इंसान या ये लोग समाज के सही लोग हैं, उन्हीं के ज़रिए से एक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। साथ आने के लिए भीड़ जुटाने का ये अभियान नहीं है, साथ आने के लिए रैली करने का ये अभियान नहीं है, साथ आने के लिए कोई बड़ी रैली कर कर समाज को परेशान कर कर 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ से निकल जाना, हेलीकॉप्टर से आकर अपनी बात कहकर आसमान में उड़ जाना, उसका ये अभियान नहीं है। ये अभियान अगर प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है तो एक दृढ़ संकल्प है और वो संकल्प, उसके पीछे की कहानी या उसके पीछे का एक जो मेहनत है वो आप सभी लोग परिचित हैं कि तकरीबन 11-12 साल उन्होंने ये काम किया। आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, आप बखूबी उनसे खुद सुनेंगे किस तरह का अनुभव रहा है। 11 साल का अनुभव जो बिहार के और देश के, ख़ास तौर पे कहा जाए कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों में, पार्टियों में, सरकारों में काम करने के बाद हासिल हुआ। उस सब को हासिल करने के बाद इन्होंने ये ठाना, ये प्रण लिया कि बिहार के बदलाव के लिए शुरुआत बिहार से ही की जाए और वो शुरुआत एक ज़मीनी शुरुआत है। वो एक ऐसी शुरुआत है कि जिसमें इन्होंने प्रण लिया कि ये जब तक तकरीबन पूरा बिहार तकरीबन 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल पदयात्रा कर नहीं लेते हैं, हर प्रखंड में नहीं पहुंच जाते हैं, पंचायतों में नहीं भ्रमण कर लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, तब तक ये वापस लौटकर अपने घर नहीं जाएंगे। इसको करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लगेगा और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है और उस तैयारी में मुख्य बिंदु समाज ही है। आप ही लोगों के हौसले से ये यात्रा चल रही है और इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। मैं अब चाहूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए खुद श्रीमान प्रशांत किशोर जी से कि वो इस बैठक के उद्देश्य से, जिससे हम जमा हुए हैं सब, इसके ज़रिए से, इस माध्यम से आप लोगों से अपना परिचय और इस बैठक के उद्देश्य के माध्यम से अपनी बात रखें। श्रीमान प्रशांत किशोर जी। नमस्कार।
सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जन स्वराज के बारे में सुना है, कुछ समझा है, कुछ नहीं समझते हैं। आप इसको पदयात्रा के तौर पर देखते हैं, आपके मन में ये सवाल है कि इसमें आगे क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं। कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी मैं देख रहा हूँ पीछे बैठे हुए हैं, किसी के बैठने पर रोक नहीं है, लेकिन ये जो मीटिंग है, ये जो चर्चा है, ये उन लोगों के लिए है जो इस सोच से को देखकर, समझकर, मूल्यांकन करके इसके साथ आगे चलने के लिए एक संगठनात्मक स्वरूप में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। मेरा नाम जो है वो है प्रशांत किशोर। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है, मेरा नाम है प्रशांत किशोर। और हम आते हैं बिहार के रोहतास जिला के सासाराम शहर के बगल में एक गांव है कोनार, वहाँ के। हम बक्सर के रहने वाले नहीं हैं। पेपर मीडिया में जो आप पढ़ते हैं, बक्सर में बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, वहाँ उनका अस्पताल था, इसलिए लोगों को लगता है कि हम बक्सर के हैं, लेकिन हम रहने वाले रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। हम कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, आईएएस नहीं है, एमबीए का पढ़ाई, मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं किए। हमने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है, जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं होती है भारत में। और हम इस 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, जिसको लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आपने गांव देहात में रुआ देख ले होकर पोलियो के टीका बांटने वाला जो सब चलता है, इसी का जो हेडक्वार्टर है। और भी कई तरह के वो लोग काम करते हैं, उसी व्यवस्था में हम काम करते रहे। पहले भारत में काम किए हैं, फिर बाहर विदेश में रहे हैं 7 साल। उस काम को करने के बाद जो काम हम करते थे, आप लोग जिसको जानते हैं कि अरे भाई काल तक तो अलग अलग दल के काम करत रहन, चुनाव जितावे वाला काम करत रहन। बोलचाल के भाषा में लोग यही कहता है कि अलग अलग दल के साथ चुनाव का काम करते थे। कोई उसको चुनावी रणनीतिकार कहता है, चुनाव प्रबंधक कहता है। उस काम को ऐसा नहीं है, कई लोग पूछता है कि अरे काल तक अलग अलग दल के साथ काम करत रहन, आज बिहार में आके घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस काम को हमने 2011 से लेकर 2021 तक किया है, 10 बरस। 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक तौर पर बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट जब आया, परिणाम आया, दोनों राज्य में जीत गए, तो 2 मई 2021 को हमने घोषणा की है कि अब उस काम को आगे नहीं करेंगे। मतलब उस काम को करना छोड़ दिया मैंने 2 मई 2021 को। उसके बाद साल भर घर पर बैठे रहे, कोई काम नहीं करते थे, ये सोचने समझने तय करने के लिए कि हमको जीवन में आगे क्या करना है। मेरा अपना तरीका है काम करने का। हम कोई भी काम करने से पहले, मेरा अपना स्वभाव है उसको जांचना, परखना, देखना, उसके बाद ही उसमें हाथ डालना। तो साल भर तक घर पर बैठ के देखे, समझे, सोचे। उसके बाद 2 मई 2022 को, 1 साल के बाद बिहार आए और घोषणा की कि बिहार में एक नया अभियान शुरू करेंगे जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन और क्रांति भी नहीं है। ये समाज के जरिए राजनीतिक, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसको एक लाइन में याद रखिए। आदमी पूछता है जन सुराज का है, तो जन सुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बने, ये इसके लिए ये प्रयास है। 2 मई 2022 को हमने इसकी घोषणा की। 5 मई 2022 को संवाददाताओं के सामने बैठकर ये बताया कि 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से बिहार में हर गांव, शहर, कस्बा, पंचायत, प्रखंड पहुंचे खातिर पदयात्रा शुरू करेंगे, और वही काम अभी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से
गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा का जो पूरा उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है, उसको आप ध्यान रखिए। पहला उद्देश्य ये है कि समाज को, लोगों को इस बात के लिए जागृत किया जाए, समझाया जाए कि भाई अगर आपको अपनी समस्या निपटानी है, अगर आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, अगर आपको गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से निकलना है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अगर अपने बच्चों के लिए बेहतर करना है, तो आपको स्वयं से ही खड़ा होकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं खड़ा होइएगा तो कोई भी दल, कोई नेता, कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। यही हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 50 साल का आपका खुद का भी अनुभव है। आपने, हमने अलग अलग दलों को, अलग अलग नेताओं को, सब के हमने के देख लेनी जा। रउआ बहुत बरस तक कांग्रेस के वोट देनी, फिर ओकरा बाद रउआ 15 बरिस लालू जी के देखनी, 17 बरिस से नीतीश कुमार के देखतानी जा, 7, 8, 9 बरिस से मोदी जी भी ऊपर बैठल बाड़न, लेकिन आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसको सुधार सकता था तो पहले ही सुधर जाता। तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं समाज को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह गांधी जी ने आज़ादी कैसे दिलवाई, गांधी जी आगे आगे चले और पीछे से पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ। जो पढ़ा लिखा था वो भी, जो अनपढ़ था वो भी, जो गरीब था वो भी, जो अमीर था वो भी, जो हिंदू था, जो मुसलमान था, अगड़ा था, पिछड़ा था, सब लोग लगा, तब आज़ादी मिला। तो पहला उद्देश्य है कि पहले गांव देहात समाज में जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, नेता को दोष देने से ये सुधरने वाला नहीं है। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अपने अगल बगल के लोगों को सुधारना पड़ेगा, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर गांव पंचायत में जाके बिहार के विकास के लिए, हर पंचायत का विकास हो, हर गांव का विकास हो, इसकी योजना को 10 साल बढ़िया योजना बनाया जाए। ये जब हम लोग पैदल जा रहे हैं, पैदल चलता नहीं जा, तो हर गांव में पंचायत में आदमी बतावता, कोई बतावता भैया हमार नाली नहीं खे, कोई बतावता गली नहीं खे, कोई बतावता कि इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, कोई बतावता कि हमार सड़क टूटल बा। तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वो भी, और हमारे साथ 500-600 आदमी जो काम कर रहा है, देश विदेश से लोगों को इकट्ठा किया है, जो यहाँ जितना जानकारी आपसे मिल रहा है, जहाँ से जाके देखो तनी, ये सब इकट्ठा करके हर पंचायत का 10 साल का योजना बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हो जाई तो हर पंचायत की योजना जारी कईल जाई। इस योजना में आप देखिएगा कि आपके पंचायत के लिए, जन सुराज में आपके पंचायत के विकास के लिए क्या कहा गया है। उसमें खाली यह ना लिखल जाई कि वो गांव में गइल रही और या नाली टूटल बा, नाली बना दिहल जाई। जो विकास की योजना है उसमें 3 मुख्य बात बताई जाएगी। जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान विकास नहीं है। उसमें यह भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उस योजना में यह भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में जो खेती किसानी करने वाला आदमी है उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, किसानों की आमदनी को आपके पंचायत में कैसे बढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात, जो बिहार के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण है कि हर पंचायत में 500 से 1000 आदमी के रोजगार देवे के व्यवस्था कैसे कईल जाई, एक योजना बनाकर भी रवा के जारी करो। जब पदयात्रा खत्म होगा तो आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो इससे जुड़िए, नहीं ठीक लगेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। और इसमें जो लोग आप जुड़ना चाहते हैं, तो आदमी पूछा था भैया मैं जुड़े चाहता नहीं, तो मैं कार्यकर्ता बनने के कोनो उपाय नहीं थे। आप इससे जुड़कर इसमें कार्यकर्ता नहीं बन सकते। जब दले नहीं है तो उसमें कार्यकर्ता बनिएगा कैसे। जब दुकान खुली तब ना में काम करो, लेकिन अगर दुकान खोले के बाद तब तो में हिस्सेदारे बने पड़ी। तो ये हर प्रखंड से, इसमें एक खिड़की खुला है। प्रखंड के स्तर पर ऐसे लोग
जो ये व्यवस्था बनाने में संस्थापक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए खिड़की खुला है। और हम जब पदयात्रा शुरू कैले रही तो हमने तय किया था कि हर पंचायत से 10-20 आदमी हर प्रखंड से लिहल जाए, लेकिन पदयात्रा में जो लोग जुड़े हैं तो संख्या को बढ़ाकर हम लोगों ने 100 कर दिया। फिर पश्चिम चंपारण से हम निकले तो संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। अब वो संख्या बढ़ाकर पूर्वी चंपारण के बाद 2000 रखा गया है, क्योंकि सब जितने लोग जुड़ रहे हैं तो 2000 से ज्यादा लोगों को नहीं लिया जाएगा। एक प्रखंड में जहाँ के आबादी 2 लाख 2.5 लाख बा, तो सोच ही बा कि 100 में एक आदमी जो बढ़िया है उसको निकाला जाए। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। मोटा तौर पर एक प्रखंड से 2000 तक लोगों को संस्थापक सदस्य बनाया जा सकता है। मतलब उस प्रखंड में जन सुराज की सोच का, अगर कल दल बनता है तो दल का मालिक मुखिया वही 2000 लोग होंगे। वही लोग इसको आगे चलाएंगे, वही लोग इसमें टिकट बांटेंगे, वही लोग इसमें पदाधिकारी बनाएंगे, वही लोग इसका प्राथमिकता तय करेंगे, वही लोग इसका नेता चुनेंगे। और ये 2000 लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। जैसे आप में से यहाँ कोई 150 लोग बैठे हुए हैं, जरा के हमार कोई साथी जाके मिलल हुई, जिसके बारे में समाज ने ये बताया कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, इनसे जाकर मिलिए, सुनिए, समझिए। आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे आदमी हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये प्रक्रिया की शुरुआत है। लेकिन मान लीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 100 आदमी हथुआ प्रखंड से मिल गईलन जो चाहता कि ना हम संस्थापक सदस्य बनो, तो आपके पास अवसर है कि आज जब हम हथुआ प्रखंड में आए हैं तो आप हमसे मिल लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अभी तक तो आप पेपर में देखे होंगे, रेडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, या हमारा कोई साथी आपसे मिला होगा। अब हमसे मिलने के बाद, सुनने के बाद पूरा बढ़िया से विचार कर लीजिए, और ठीक लगे कि ना भैया इसमें हमको बनना है संस्थापक, तो आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। आपका नाम नंबर यहाँ नोट है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पर्ची नहीं के फाड़े के, कोनो पट्टा हाथ में नहीं के लेके घूमे के, झंडा लेके नहीं के घूमे के। अगर आप ये तय करते हैं कि आपको संस्थापक सदस्य बनना है तो आपको इस अभियान की मदद इतनी करनी है कि आपकी नज़र में समाज में जो 10 अच्छा आदमी है उसका नाम बताइए, उसका फ़ोन नंबर लिखवाइए, और ये उसको समझाइए जाकर कि जन सुराज में उनको क्यों जुड़ना चाहिए। हम जब रोज गाँव गाँव जाता नहीं तो हम क्या कहता नहीं कि हमारा वोट ना चाहिए और पैसा चंदा चाय मिठाई ना चाहिए, हमको आपसे इतनी ही मदद चाहिए कि आप बताइए कि आपके गांव में, आपके पंचायत में कौन अच्छा आदमी है जिसको हमको साथ लेकर चलना है। तो जिसको भी संस्थापक सदस्य बनना है, हम अपन जीवन के पूरा समय लगावतन ये में, तो आपको कम से कम 10 गो आदमी तो आप ढूंढिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं, 10 आदमी ढूंढिए जो आप समझते हैं कि आपसे बेहतर आदमी है आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, कि ना भैया ये शिक्षक है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मुखिया है, बहुत अच्छा आदमी है, ये किसान है, इनको जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ये व्यापारी है, बहुत अच्छे आदमी है, ये छात्र है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। आपको वो 10 नाम बताने हैं, और नाम बताने हमारे पास आपको नहीं आना है। आज जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपके पास स्वयं से हमारे ऑफिस से फोन आएगा। आप अपनी तैयारी रखिए। आपके पास 3 गो मिलेगा तो 3 का बता दीजिएगा, 4 का मिलेगा तो 4। एक आदमी 10 से ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप 10 आदमी को जरूर इस अभियान में जोड़िए। इसीलिए तभी आपको संस्थापक सदस्य के तौर पर मान्य किया जाएगा। और जैसे हमने के नइखे के रवा जाइब आ जे मतदाता सूची में जे मिल गए, जे नौकर मिल गए, भाई मिल गए, चचा बेटा गेलन, भतीजा बेटा गेलन, उनका नाम लिख के भेज दे। अगर नाम लिख के भेजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फाइल खुला हुआ है तो पहले ही से वो रंग जाएगा हमारे पास। ये आदमी पहले दिन घुसा और गलत आदमी का नाम इसमें बता रहा था, या अपने गलत लोगों का नाम भेजा। जैसे मान ली कि रोवा से कोई कहते कि एगो भैया ड्राइवर भेजो, आप ड्राइवर नहीं भेजते हैं तो कहता है भाई ड्राइवर काहे नहीं भेजो, कहे भाई कैसे भेजी, काल होके कुछ गलत कर दी तो हमार गर्दन धो लेब। तो यही व्यवस्था है। अगर आप गलत आदमी का नाम दीजिएगा तो आपकी गर्दन पर ही बात आएगी।
वो आगे जब आप इस व्यवस्था में कुछ पदाधिकारी बनना चाहिएगा, टिकट लेना चाहिएगा, तो वो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि पहले दिन ही आपके नाम पर नेगेटिव हो जाएगा कि आपने व्यवस्था में आने के बाद इसमें गलत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से 10 ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और तब उनका नाम दीजिए। अगर 4 ढूंढ पाते हैं तो 4 का दीजिए, फिर 6 को बाद में दीजिएगा, लेकिन गलत नाम मत दीजिए और खाली नाम नंबर मत दीजिए। बात जब करेगा उनसे हमारा लड़का, कोई भी साथी मेरा फोन करेगा तो पूछेगा कि आपको जदुनंदन बाबू आपका नाम दिए हैं, वो कह देगा कि हमसे तो बतियाबे नहीं किए हैं, वो भी आपका नेगेटिव होगा। तो आप बातचीत करके 10 आदमी तक का नाम आप दे सकते हैं। जब ये आप नाम दे दीजिएगा तो मान लीजिए कुल मिला के 1000 नाम हो गए, 600 नाम हो गए, 700 नाम हो गए। वो सारा नाम हर एक आदमी जो आप इसमें संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ रहा है उसके पास भेजा जाएगा। आपके पास ये अवसर होगा कि आप हर नाम पर जिस पर भी चाहें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भैया 323 नंबर पर जो आदमी के नाम भाई, आदमी तो बहुत बड़ा फर्जी आदमी है, इसको इसमें नहीं होना चाहिए। आपके आपत्ति दर्ज कराने से किसी का नाम काटा नहीं जाएगा। ना तो कोई के नाम पर आपत्ति कुछ लिख के भेज देगा, लेकिन मान लीजिए कि 600 आदमी का लिस्ट है और एक नाम पर 40 आदमी आपत्ति दर्ज करा दिया, तो इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है। 40 आदमी का है, उसके नाम पर आपत्ति दर्ज कराएगा। ये एक तरीका है आपकी भूमिका, आपकी समझ का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा जितने भी नाम उसमें होंगे जिसमें आपका भी नाम शामिल है, हर नाम का सर्वे कराया जाएगा। तो आपकी सहमति उसके लिए भी चाहिए कि अगर आप संस्थापक सदस्य बन रहे हैं तो आपके नाम का सर्वे आपके नाम पर नीचे जाकर पता किया जाएगा। कल होके ही मत कहिएगा कि भैया हम तो इतना अच्छा आदमी है, हमारे बारे में प्रशांत किशोर काहे पता करा रहे हैं। पता इसलिए करा रहे हैं कि सबका पता कराना ही है। कुछ लोगों को आप में से लग सकता है कि अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया बता रहे हैं। हमको लंबा चौड़ा प्रक्रिया ही पसंद है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। हमको साल भर लगे, 2 साल लगे, क्योंकि जब इस पूरी व्यवस्था, इस पूरी सोच के जिसको मालिक बना रहे हैं वो तो जांच परख के ही बनाएंगे। क्योंकि एक बार जो संस्थापक सदस्य बन गया उसी के पास मत का अधिकार है। वही लोग कल चुनाव करेंगे, ये तय करेंगे कि इसको दल बनाया जाना है कि नहीं बनाया जाना है। वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा। वही लोग तय करेगा कि आपको पदाधिकारी दल में कौन चुना जाएगा, प्रखंड के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। इस पूरे अभियान में जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई नेता नहीं है। आपको स्वयं से ही एक कमेटी बनानी है। एक साथ मान ली 500 आदमी तैयार हो गए, तो हथुआ में 500 जो संस्थापक सदस्य होगा वही इसका मालिक मुखिया है। वही लोग वोट करके निकालेगा कि प्रखंड का अध्यक्ष कौन होगा। वही लोग निकालेगा कि यहाँ से विधायक का प्रत्याशी आप किसको बता रहे हैं। जिसको भी हम रोज कहते हैं मीटिंग में कि जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे जनसुराज की ताकत है। मतलब आप 2 लाख में से, प्रखंड में से 2000 आदमी आप लोग बैठे और 2000, एक विधानसभा में 2 गो प्रखंड है, तो दोनों प्रखंड में जो 3000 4000 लोगों ने बहुमत के आधार पर जिसको चुना उसी को टिकट मिलेगा। हम जानता नहीं कि जितना आदमी जब बैठल बा, ज्यादातर आदमी कहेगा कि अरे अभी कहत न बाड़न, देखिए हम कौन ले, हम इनका से मिल के कह ले। तो आपको बता दे रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह भी कर रहे हैं और गंभीरता से भी बता रहे हैं। इस पूरे प्रयास में आप कोई भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, इसको भेद नहीं पाइएगा। हम अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के आपको विधायक बनाने के लिए नहीं आए हैं। किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाने नहीं आए, किसी को मुखिया बनाने नहीं आए, ये व्यवस्था खड़ा करने आए हैं। अगर आपको अपने प्रखंड में, आपके जिला में आपको चुनकर लोग लाते हैं तो आप हमको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अपने आप आपके पीछे हम खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, अभियान का पैसा लगाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप चुनकर नहीं आए समाज के द्वारा तो कितना भी आप ताकत लगा लीजिए, आप हमारे कितना भी करीबी हो, हमसे कितनों बार मिल लीजिएगा,
तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। हम 100 बार कहब तब वो लोग मानी ना, कहें से कि आपको आदत पड़ गया है कि नेता ही डिसाइड करता है कि किसको टिकट मिलेगा। आई टिकट खाली विधायक के बात नहीं थे, जन सुराज से हम वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे, मुखिया सरपंच भी लड़ाएंगे, प्रमुख भी लड़ाएंगे, जिला पार्षद भी लड़ाएंगे, एमपी और एमएलए भी लड़ाएंगे। तो जो प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्य है उसी के पास ये अधिकार है कि किसको मुखिया लड़ाया जाए, किसको सरपंच लड़ाया जाए, किसको जिला पार्षद लड़ाया जाए। इसीलिए प्रखंड में जो संस्थापक सदस्य बनाए जा रहे हैं, इसको बनाने में मैं महीनों लगाता हूं। अभी इसको शुरू किए हैं, जब पदयात्रा खत्म होगी उसके 3 महीने के बाद पहला सूची 500 आदमी का जारी करेंगे और उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। कोई हमको घबराहट नहीं है। बहुत आदमी को हम जान रहे हैं जो इसमें जुड़ रहा है, वो इसलिए जुड़ रहा है कि उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर हमारा सर पर हाथ रख देंगे तो कल हम विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए। आपको हम बता रहे हैं कि उस काम को हमने छोड़ दिया है। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। आपको अभी से भी समय है, आराम से जिस दल में है वहीं पर रहिए, वहीं पर चले जाइए। इसमें आइएगा तो 3 बरस से पहले कोई चुनाव इसमें है नहीं, 2 बरस से पहले। तो कल आके कहिएगा भैया हम नगर निगम के चुनाव लड़ता नहीं, हमारा को टिप्स दे दी, तो हमारे पास कोई टिप्स है नहीं। अगर है भी तो आपको नहीं देंगे। हमको कल हो के हमको परेशान मत कीजिएगा, और आपको परेशानी होगी तो हमको दोष मत दीजिएगा। हम आपको पहले कह दे रहे हैं, हमको कोई भीड़ का हमको जरूरत नहीं है। आपको आना है तो इसी व्यवस्था में आना पड़ेगा, नहीं आना है तो पहले से इतना दल है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप जनसुराज से जुड़िएगा। इतना बड़ा बड़ा दल है, वो लोग आपको जल्दी नेता बना देगा। वहीं पर तुरंत जुड़िए और उसी में जाकर चुनाव लड़िए। लेकिन इसमें आइएगा तो इसी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। जिसको भी समाज मानेगा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता नहीं है, हमको आप पैसा दे नहीं सकते हैं, तो कोई भी उपाय कीजिएगा तो बात बनेगी नहीं। कुछ आदमी के अगर ये बुझात होके कि जो लड़का हमारा संगे काम करत अड़सन ओकनी के कुछ प्रभाव हुई, तो आप में से आपको पहले दिखा होगा कि पिछले 3 महीना से जो लोग भी हमारे लोगों के संपर्क में है, रोज एगो नया नंबर से कोई फोन करता है। आप पहले ही से परेशान होंगे कि कितना आदमी इनके टीम से फोन कर रहा है। जो आदमी यहाँ काम करता है वो हर 3 महीना पर हम बदलते हैं। जो सर्वे करता है वो यहाँ कभी आता ही नहीं, वो तो हैदराबाद में लोग बैठते हैं। जो हमारी अपनी टीम है इंटेलिजेंस की, वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की, वो कलकत्ता में बैठता है। तो आपसे उसको भेंट नहीं होगा और उसमें अपना दिमाग लगाइए भी मत, वो आप भेद नहीं पाइएगा। 10 बरस से वही हम काम करते हैं। आप ईमानदारी से अगर इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो काम आपको बताया जाता है उसको कीजिए। अगर समाज ने आपको चुना, समाज में आपकी ताकत है, प्रतिष्ठा है, लोग सही मानते हैं, तो रउआ कोनो बात की चिंता करे की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गांव में संगठन बा कि ना, कि बूथ बा कि ना, कि पैसा बा कि ना, वो सब चिंता हम लोग करेंगे। आपको चिंता ये करनी है कि आपकी व्यक्तिगत छवि गलत नहीं होनी चाहिए समाज में, और सारे जो लोग हैं जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उसमें आपकी सर्वमान्य भूमिका होनी चाहिए। अब एक सवाल लोग आदमी पूछता है कि जब भैया 2000 जब बन जाए ओकरा बाद जे जुड़ी ओकरा के का हुई, तो आपको बता दे रहे हैं कि 2000 के बाद, आज से 6 महीना के बाद, साल भर के बाद अगर कोई संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़ता है तो जुड़ सकता है, लेकिन उसको मत का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि पहले के पूरे भारत में सामाजिक राजनीतिक अभियानों में देखा गया है कि जो लोग चालाक लोग होते हैं वो बाहर बैठ के देखते रहते हैं। वो देखता है कि कुछ शुरू हुआ है, पहले देखी कि में का होता, अगर बढ़िया हो गई तो इन्हें कूद जाई, और ना बढ़िया हुई तो जहां बानी हो जा रह। तो बहुत सारे दल के लोग हमसे मिलते हैं, वो गमछा रखने वाली बात है कि भैया एकदम रुआ संग ही बानी, तो हम भी उसको कहते हैं कि भैया वही रह, कोनो दिक्कत नहीं कि हमारी चिंता बार, हमारे ध्यान बार हुआ पर वह ले ले हम बाद में, उससे कोई फायदा नहीं है। वो आदमी समझता ये है कि अभी अभियान ही करत चले तो अभी तो 10-20 आदमी से घूमत पैदल पैदल, अभी का हो देखल जाई। लेकिन उसको डर भी है कि प्रशांत किशोर का नाम है, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ बवाल खड़ा कर दे, उसका नीचे से सब जमीन खिसक जाए, तो इधर भी आके गमछा डाल दें और उधर भी रहें। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है
ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि जो संस्थापक सदस्य बाद में आएगा उसको मत का अधिकार नहीं है, तो वो तभी उसको जगह मिल सकती है जब आप सब लोग मिलकर उसी को चुन दीजिएगा, तो अलग बात है। लेकिन वो स्वयं से इसका हिस्सा होकर मत देकर इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। दो चार को और सवाल है जो लोग पूछते हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। एक सवाल जो लोग पूछता है कि भैया इतना बड़ा आप अभियान चला रहे हैं, तो ये इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? आपको ये पूछना भी चाहिए कि इतना बड़ा ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इसका पैसा उन जगहों से आता है, उन राज्यों के लोगों से आता है जिन राज्यों में उन लोगों की सरकार है, जिनके सरकार के बनाए जाने में हमने पिछले 10 साल में कंधा लगाया है। वहाँ पर जो लोगों की सरकार है या जो लोग उन सरकारों की मदद करते हैं, उनसे मदद ले रहे हैं कि भाई बिहार में एक नया प्रयास कर रहे हैं जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी अगर समाज चुनकर लाता है तो उसको आगे चुनाव लड़ाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए मदद उनसे ले रहे हैं। बिहार में किसी पैसे वाले से मदद लेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा, कहेगा भैया हमको टिकट दीजिए या हमारे आदमी को इसमें एडजस्ट कीजिए। इसीलिए किसी से यहाँ बिहार में पैसा तो छोड़ दीजिए, एक कप चाय भी हम लोग नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हैं तो हम ही आपको चाय पिलाएंगे, आपका चाय भी नहीं पीते हैं। दूसरी बात, जब ये अभियान आगे चलेगा, अगर इसको दल में बनाया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। जैसे 2011 से पहले रुआ ना जानत रही कि फेसबुक और व्हाट्सएप भी कोनो चिड़िया का नाम है, उसको हमने शुरू किया देश में। वैसे ही हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें मोबाइल के जरिए आप 100 रुपया 200 रुपया बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा, अगर आपकी इच्छा है तो। लक्ष्य ये है कि बिहार में 2 करोड़ आदमी से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरतें नहीं है किसी से पैसा लेने का, चोरी बदमाशी करने का। इसीलिए पैसे के नाम पर आपको समाज में कोई सवाल करता है या आपके मन में सवाल आता है तो आपको एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पाई बैंक से पैसा आता है, बैंक से ही हम खर्चा करते हैं। जिन लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं राजनीतिक लड़ाई, इतने लोग सब सत्ता में बैठा हुआ, हमको एको दिन चलने देगा अगर हम गलती करेंगे तो ये आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक और सवाल लोग करते हैं कि भैया रहुए न पहले ही लोग के मदद कैले रही नीतीश कुमार के, तो अब इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जायज सवाल है कि भाई 14-15 में जब हमने नीतीश कुमार की मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की थी जिसने 2005 से 2012-13 में बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया था। कम से कम सामान्य जनता को हम लोगों को दिखा था कि भाई बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, इसलिए उनकी मदद की थी। नीतीश कुमार 2014 नवंबर में हमसे मिले दिल्ली में। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा देश में अभियान हुआ है, इसको बिहार का एक लड़का है प्रशांत किशोर यही चलाता है। तो हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनको उस समय कहा कि भाई बिहार की राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अच्छे मुख्यमंत्री थे, आप मांझी जी को बना दिए हैं, आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, चुनाव लड़ने के लिए जो मदद होगी हम लोग कंधा आपके साथ लगाएंगे। तो हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जो प्रशासक के तौर पर, जिसने ईमानदारी से 7 साल 8 साल काम करने का प्रयास किया था। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर 14-15 में नीतीश कुमार लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार चुनाव ना हारल रहन, उनके पार्टी को लोकसभा में 2 गो MP आया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नीतीश कुमार हैं। 2020 में आपने, बिहार की जनता ने उनको हरा दिया है। 243 के विधानसभा में उनको 42 गो विधायक है, फिर भी नीतीश कुमार इस्तीफा देने का तो बात छोड़ दीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कभी ललटेन पकड़ के, कभी फूल पर बैठ के, कैसहू न कैसहू मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनेता के नाम पर भी बहुत फर्क है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से उनका विरोध कर रहे हैं, वो है मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार वो आदमी है
जो रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने इस्तीफा को अस्वीकार किया, ये कहा कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, हम अस्वीकार करते, आप काम कीजिए। तो नीतीश कुमार ने तब बयान दिया था कि भाई जब 290 आदमी मर गया तो हम कैसे इस कुर्सी पर बैठेंगे। हमने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज वही नीतीश कुमार हैं। आपने देखा कोरोना के दौरान हजारों लोग की जान चली गई, हजारों लड़के बिहार के पैदल पूरा भारत भर में धक्का खाया। हमने दिल्ली में उस समय रहते हुए उनको फोन किया, कह रहे भाई कम से कम 10-20 अफसर को भेज दीजिए दिल्ली में, कैसे कि दिल्ली से सब बिहार के लड़कों को मार के भगा दिया था। वहां बॉर्डर पे लोग हजारों की संख्या में फंसे हुए थे, यूपी में घुसने नहीं दे रहा था। हमने 2 बार 3 बार कहा कि भाई कम से कम 20-25 अफसर को डिप्यूट कर दीजिए, 100 को बस भेजवा दीजिए, अपने आप लोग चला जाएगा। नीतीश कुमार उस कोरोना के दौरान कुछ नहीं किया, इन्होंने लड़कों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताइए कि जो आदमी 14-15 में 290 आदमी के मरने पर इस्तीफा दे दिया, आज हजारों बिहारी के मरने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। और अंत में समझ लीजिए कि लोकतंत्र में आपको ये सिखाया जाता है, लोकतंत्र में आपको ये बात बताई जाती है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है उसको आप पूरा विश्वास उस पर कीजिए, उस पर मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन ये विश्वास, ये मदद, ये वोट 5 साल के लिए है। 5 साल अगर विश्वास पर खरा उतरा, आपका काम हुआ तो आप उसके साथ खड़े होइए। और अगर आपके विश्वास पर वो आदमी खरा नहीं उतरा तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितने मजबूती से आपने उसकी मदद की है उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ये तो राजतंत्र हो गया कि एक बार किसी का मदद कर दिए या एक बार आप रुआ कोई के वोट दे देनी तो काम करस, चाहे ना जीवन भर उनका के वोट देते रहल जाई, तब तो उसी का राजतंत्र हो जाएगा। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब ये जो पूरी बात आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, सोचिए, समझिए, इसमें जुड़िए। बिहार को तभी सुधारा जा सकता है जब हर आदमी अपने स्तर पर खड़ा हो, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। खाली प्रशांत किशोर के पैदल चले से और हमारे साथ आप सेल्फी लेने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। आपको अपने स्तर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ साथ आप इसके साथ आप एक और व्यवस्था अपने नीचे देख रहे होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हर पंचायत में बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई के लिए और जो गरीब आदमी है उसकी मदद के लिए जन सुराज के बैनर के तहत क्लब खोले जा रहे हैं। आप में से 2-3 कुछ लोगों ने जरूर देखा समझा होगा। हर क्लब में 100-100 लड़के एक साथ जुड़ रहे हैं और ये लड़के मिलकर वहां पर खेलकूद की प्रतियोगिता कराएंगे। गरीब बच्चों को हर पंचायत में पढ़ने की जन सुराज से की ओर से व्यवस्था की जाएगी। और जो गरीब आदमी है, लाभार्थी है, उसको परेशान कर रही है सरकार या जनप्रतिनिधि, कोई के पेंशन नहीं खे मिलत, कोई के इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, तो उसके लिए आवाज उठाई जाए, उसको मदद की जाए। इसके लिए बिहार के हर पंचायत में हम व्यवस्था बना रहे हैं। आप में सभी कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं पहले मीटिंग कर रहा था, वही वो लड़के हैं जो पंचायतों में ये व्यवस्था को खोल रहे हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण में इस व्यवस्था को खोला गया है, गोपालगंज में अभी इसको शुरू किए हैं 10 दिन पहले। तो दोनों जिलों में मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लड़के, 1 लाख से ज्यादा लड़कों को मैंने संगठित किया है पंचायत के स्तर पे। तो अगर आपके यहाँ जैसे 200 से ज्यादा अगर यहाँ पंचायत है तो करीब करीब 1000 क्लब अगले 2-3 महीने में खुल जाएंगे और आपको ये क्लब हर गांव में, हर पंचायत में दिखेंगे। ये लड़के आपके सहभागी हैं, जन सुराज के हिस्सा हैं। तो इसको ये आप कई जगह पे लड़के आपको बताएंगे कि हम पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो पंचायत का अध्यक्ष नहीं है, पंचायत के क्लबों का अध्यक्ष है, क्योंकि वो चुनाव के जरिए होता है। वो लड़के साथ में बैठ के चुनाव करते हैं और जो चुन कर आता है वही क्लब को चलाता है। ये व्यवस्था पहले बिहार में नहीं थी, ये व्यवस्था मैं नई बनवा रहा हूँ, जहाँ की हर पंचायत में जो नए लड़के हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं, उनको ये व्यवस्था बनाई जाए। उनके माध्यम से, उनके जरिए गांव में, पंचायत में समाज की मदद की जाए,
समाज के गरीब बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई की सुविधा दी जाए। और भी जो तरह अलग अलग तरह के काम है, मान ली कि तय हुई काल की जितना बूढ़ा आदमी है मोतियाबिंद का, उसको ऑपरेशन कराना है तो क्लब के माध्यम से वो किया जाएगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये दिखने लगेगा अगले 1-1.5-2 महीने में। और बाकी आगे की जो आपके जो सवाल जवाब हैं, अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये लंबा रास्ता है, इसमें कोई जल्दी कीजिएगा तो होगा नहीं। ये जमीन पर लगी हुई काई है, इस पर दौड़ने का कोशिश कीजिएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। काउर छोड़ावे खातिर बैठ के ईंटा से धीरे धीरे ही रगड़े पड़ी। ये भीड़ जुटाने का अभियान नहीं है। हम गाँव गाँव जाके 50-50 आदमी के बैठ के भाषण देता नहीं, तो बहुत आदमी के बुझाता कि भैया बड़का मीटिंग काहे नहीं करत। हमको समझ है कि बड़ा मीटिंग कैसे किया जाता है। पैसा खर्चा कीजिएगा 5,000 का मीटिंग हो जाएगा, उससे ज्यादा पैसा खर्चा कीजिएगा 50,000 का मीटिंग हो जाएगा। लेकिन ये पूरा अभियान भीड़ जुटाने का नहीं है। हम 150 लोगों के साथ ही पैदल चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि घर घर जाएं, हर गांव में लोगों को समझाएं, लोगों से परिचय हो, लोगों को पहचानें, उसके बाद ही आगे करेंगे। गांधी मैदान में 5 लाख आदमी के बैठा के भाषण देवे से ना सुधर सके। यही पूरा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो इसमें जुड़िए, आपका स्वागत है। नहीं अच्छा लगे तो इसका मूल्यांकन कीजिए, देखिए। हमारे कहने पर मत जाइए, हमारे कथनी पर नहीं जाइए, हमारे करनी को देखिए। जन सुराज में जो हो रहा है उसको देखिए, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से इसका मूल्यांकन कीजिए। अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो जहां पर आप हैं वहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।